हरे कृष्णा। भक्ति शास्त्री पाठ्यक्रम श्रीमद् भगवद गीता यथारूप। कल के सत्र में हमने श्रवण किया था अष्टांग योग का चरम लक्ष्य, किस प्रकार से योगी अपना शरीर मन तथा कर्म निरंतर संयम के द्वारा अभ्यास करते हुए भौतिक अस्तित्व की समाप्ति करता है, मतलब इस शरीर का त्याग करता है और भगवत धाम की प्राप्ति करता है। भगवान स्पष्ट रूप से अर्जुन को कहते हैं ये अष्टांग योग करने पर अगर अंतिम समय में वह योगी मेरे रूप का चिंतन कर रहा है तो निश्चित मेरे धाम को प्राप्त करेगा। इसके पश्चात भगवान ने अर्जुन को अष्टांग योग में क्या विधान होता है उसका वर्णन किया। आहार के विषय में जो अधिक खाता है वो भी योगी नहीं है, जो कम खाता है वो भी योगी नहीं है, जो ज्यादा सोता है वह भी योगी नहीं है, जो कम सोता है वो भी योगी नहीं है। योगाभ्यास में खाना सोना आमोद प्रमोद ये सब काम की जो क्रियाएं हैं इसमें नियमन होना चाहिए, संतुलन होना चाहिए। इस संतुलन होने से वह भौतिक क्लेशों को नष्ट कर पाएगा। इसके पश्चात अष्टांग योग की सिद्ध अवस्था जिसमें मानसिक कार्यकलाप अथवा चेतना को अनुशासित रखना पड़ता है, अध्यात्म में स्थित होना होता है और भौतिक इच्छाएं समाप्त करनी होती है। भगवान अर्जुन को उदाहरण देते हैं, वायु रहित स्थान में दीपक जैसे हिलता डुलता नहीं, उसी तरह जिस योगी का मन वश में है वह सदैव मुझ में स्थित रहता है। और जब अष्टांग योगी समाधि में चला जाता है तो उसको किस प्रकार का साक्षात्कार होता है। उसका जो भौतिक मानसिक क्रियाएं हैं वह चेतना से अलग हो जाती हैं। वह शुद्ध मन से मनुष्य स्वयं को देख सकता है और आत्मसंतुष्ट रहता है। उसको आध्यात्मिक आनंद प्राप्त होता है अपने हृदय के भीतर। भौतिक इंद्रियों के द्वारा वो आनंद नहीं लेता और आध्यात्मिक प्रकृति के सत्य से व्यक्ति कभी विपथ नहीं होता, मतलब भक्ति मार्ग को कभी भी छोड़ता नहीं है और ये जान लेता है कि इससे श्रेष्ठ कोई दूसरा मार्ग नहीं है। और बड़ी से बड़ी कठिनाई भी अगर उसके जीवन में आएगी तो उससे कभी विचलित नहीं होता। और दो प्रकार की समाधि का भी हमने श्रवण किया था, संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात। संप्रज्ञात समाधि इसमें विविध स्थूल तथा सूक्ष्म वस्तुओं पर ध्यान किया जाता है, लेकिन वह ध्यान कैसा होता है, उस ध्यान के द्वारा व्यक्ति बार बार उसके चेतना में भगवान का जो रूप होता है खंडित होता रहता है, निरंतर वह ध्यान नहीं लगा पाता। और असंप्रज्ञात ऐसा ध्यान जो बिल्कुल खंडित नहीं होता और इंद्रिय सुख से वह व्यक्ति परे होता है। इसके पश्चात योगारूढ़ अवस्था को प्राप्त करने की विधि भगवान कहते हैं बिना विचलित हुए दृढ़ विश्वास के द्वारा ये योगाभ्यास का प्रयास करना चाहिए और मनोधर्म से उत्पन्न सारी भौतिक इच्छाओं का त्याग कर देना चाहिए। मनोधर्म मतलब मन में जो विभिन्न प्रकार के विचार आते हैं, मैं योग सिद्धि प्राप्त करने के लिए बैठा हूं, इसमें सफल हो पाऊंगा या नहीं हो पाऊंगा, ये मनोधर्म से उत्पन्न जो विचार होते हैं उसको योगी त्याग देना चाहिए और मन के द्वारा सभी ओर से सभी इंद्रियों को वश में करना चाहिए और धीरे धीरे क्रमशः विश्वास पूर्वक बुद्धि के द्वारा समाधि में स्थित होना चाहिए और इस तरह अन्य कुछ भी चिंतन नहीं करना चाहिए। और योग की सफलता का सूत्र क्या है, मन को वश में करना, मन जहां जहां भटक रहा है उसको वापस लाना। तो फिर कृष्ण अर्जुन को कहते हैं मन बहुत चंचल है, अस्थिर है, जहां कहीं भी विचरण करता है उसको वापस लेकर आओ। ये रजोगुण के कारण होता है जो मन विचलित रहता है। तो मनुष्य को चाहिए कि मन जहां जहां भटक रहा है उसको वापस खींचे और वश में लाए। फिर भगवान ने ब्रह्मभूत स्तर का वर्णन किया, जिस योगी का मन मुझ पर स्थिर रहता है
वह शांत है, उसको सर्वोच्च सुख प्राप्त होता है, वह रजोगुण और तमोगुण से परे रहता है, पाप कर्मों से मुक्त हो जाता है और भगवान और अपने को गुणात्मक दृष्टि से एक देखता है। ब्रह्म संस्पर्श स्तर पर भी भगवान ने अर्जुन को बताया, ब्रह्म मतलब भगवान दिव्य, जब तक वह योगाभ्यास करता रहता है तो मेरे द्वारा उस योग मार्ग का वह स्पर्श करते हुए मुझे लक्ष्य बनाता है और उसको परम सुख की प्राप्ति होती है। और पूर्ण योगी की दृष्टि क्या थी? वह पूर्ण योगी सारे जीवों में भगवान को देखता है और भगवान में सारे जीवों को देखता है। इस प्रकार से भगवान कभी भी उससे अदृश्य नहीं होते और ना वह भगवान के लिए अदृश्य होता है। तो आज हम पूर्ण योगी के कार्यों पे चर्चा करेंगे। पूर्ण योगी किस प्रकार से कौन कौन से कार्य करता है। श्लोक क्रमांक 31, अध्याय क्रमांक 6, ध्यान योग। सर्वभूत स्थितम यो मां भजन्ते कत्वमास्थिता सर्वथा वर्तमानो अपि स योगी मयि वर्तते। जो योगी मुझे तथा परमात्मा को अभिन्न जानते हुए परमात्मा की भक्ति पूर्वक सेवा करता है, वह हर प्रकार से मुझ में सदैव स्थित रहता है। अब भगवान अर्जुन को कहते हैं कि जो सबके हृदय में परमात्मा है, मैं और परमात्मा इसमें कोई भी अंतर नहीं है, दोनों को एक मानता है और हृदय में जो परमात्मा उनकी भक्ति पूर्वक सेवा करता है वो सदैव मुझ में ही स्थित रहता है। क्योंकि परमात्मा कहाँ से आए हैं? ये कृष्ण का विस्तारित अंश है जो प्रत्येक जीव के हृदय में निवास करते हैं। 3 प्रकार के विष्णु है ना, कारणोदकशाही विष्णु, गर्भोदकशाही विष्णु, क्षीरोदकशाही विष्णु। तो हृदय में जो निवास करते हैं सब जीवों के, वो क्षीरोदकशाही विष्णु हैं। ये भगवान कृष्ण के विस्तारित अंश हैं, स्वांश हैं। तात्पर्य, जो योगी परमात्मा का ध्यान करता है वह अपने अंतःकरण में चतुर्भुज विष्णु का दर्शन कृष्ण के पूर्ण रूप में शंख चक्र गदा तथा कमल पुष्प धारण किए करता है। योगी को यह जानना चाहिए कि विष्णु कृष्ण से भिन्न नहीं है। परमात्मा रूप में कृष्ण जन जन के हृदय में स्थित है। यही नहीं, असंख्य जीवों के हृदयों में स्थित असंख्य परमात्माओं में कोई अंतर नहीं है। ना ही कृष्ण की दिव्य प्रेमा भक्ति में निरंतर व्यस्त व्यक्ति तथा परमात्मा के ध्यान में निरत एक पूर्ण योगी के बीच कोई अंतर है। तो ऐसा योगी जो ध्यान लगा रहा है एकांत स्थान में, अष्टांग योग विधि का पालन कर रहा है, परमात्मा पे ध्यान लगा रहा है चतुर्भुज रूप पे, और कृष्ण का भक्त कृष्ण की सेवा करते हुए कृष्ण के रूप पे ध्यान लगा रहा है, तो प्रभुपाद जी कहते दोनों में कोई अंतर नहीं है, दोनों एक ही है। क्योंकि विष्णु और कृष्ण में भी कोई अंतर नहीं है। वही कृष्ण परमात्मा रूप में सबके हृदय में स्थित रहते हैं। कृष्ण भावनामृत में योगी सदैव कृष्ण में ही स्थित रहता है, भले ही भौतिक जगत में वह विभिन्न कार्यों में व्यस्त क्यों ना हो। तो कैसे स्थित रहता है? वह कृष्ण का चिंतन करते हुए कृष्ण में स्थित रहता है। इस भौतिक जगत में रहेगा, भौतिक क्रियाएं करेगा, लेकिन हृदय से कृष्ण का चिंतन करता है। इसके द्वारा वह कृष्ण के संपर्क में रहता है, कृष्ण में स्थित रहता है। इसकी पुष्टि श्री रूप गोस्वामी कृत भक्ति रसामृत सिंधु में हुई है। निखिलाश्व अप्यवस्थासु जीवन मुक्त स उच्यते। कृष्ण भावनामृत में रत रहने वाला भगवत भक्त स्वतः मुक्त हो जाता है। हमने पहले भी सुना था, भक्त इस संसार में रहकर भी मुक्त है। कैसे? उसने अपने शरीर मन वाणी को किसकी सेवा में लगाया है? कृष्ण की सेवा में लगाया, इसलिए उसको मुक्त कहा जाता है। वो बद्ध अवस्था में नहीं रहता, उसके जो भी क्रियाकलाप होते हैं वो कृष्ण से संबंधित होते हैं। नारद पंचरात्र में इसकी पुष्टि इस प्रकार हुई है। दिक्कालादन्वच्छिन्ने कृष्णे चेतो विधाय च तन्मयो भवति क्षिप्रम जीवो ब्रह्मणि योजयेत। देश काल से अतीत तथा सर्वव्यापी श्री कृष्ण के दिव्य रूप में ध्यान एकाग्र करने से मनुष्य कृष्ण के चिंतन में तन्मय हो जाता है और तब उनके दिव्य सानिध्य की सुखी अवस्था को प्राप्त होता है।
योगाभ्यास में समाधि की सर्वोच्च अवस्था कृष्ण भावनामृत है। केवल इस ज्ञान से कि कृष्ण प्रत्येक जन के हृदय में परमात्मा रूप में उपस्थित है, योगी निर्दोष हो जाता है। वेदों में गोपाल तापरी उपनिषद भगवान की इस अचिंत्य शक्ति की पुष्टि इस प्रकार होती है, एको अपि सन बहुधा यो अवभाति। यद्यपि भगवान एक हैं, किंतु वह जितने सारे हृदय हैं उनमें उपस्थित रहते हैं। इसी प्रकार स्मृति शास्त्र का कथन है, एक एव परो विष्णु सर्वव्यापी न संशया, ऐश्वर्याद रूपमेकम च सूर्यवत बहुधेयते। विष्णु एक है, फिर भी वह सर्वव्यापी है। एक रूप होते हुए भी वह अपनी अचिंत्य शक्ति से सर्वत्र उपस्थित रहते हैं। इस प्रकार सूर्य एक ही समय अनेक स्थानों में दिखता है। तो प्रभुपाद जी थोड़ा जीवात्मा और भगवान में अंतर बता रहे हैं। जीवात्मा केवल अपने हृदय में ही स्थित रहता है, अपने शरीर के बारे में जानता है, लेकिन भगवान परमात्मा रूप से हर एक जीव के हृदय में स्थित है और सब जीवों के बारे में जानते हैं। जैसे यहाँ पर एक सूर्य के द्वारा उदाहरण दिया है, सूर्य जैसे आकाश में चमकता है, सबको दिखाई देता है एक ही। उसी प्रकार से कृष्ण एक है, लेकिन परमात्मा रूप में विस्तारित है। तो ये कृष्ण की अचिंत्य शक्ति है। श्लोक क्रमांक 32, आत्मौपम्येन सर्वत्र समं पश्यति यो अर्जुन, सुखम वा यदि वा दुखम सा योगी परमो मतः। हे अर्जुन, वह पूर्ण योगी है जो अपनी तुलना से समस्त प्राणियों की उनके सुखों तथा दुखों में वास्तविक समानता का दर्शन करता है। अब पूर्ण योगी का एक और कार्य भगवान अर्जुन को बताते हैं। वह कहते हैं, पूर्ण योगी कौन है? जो अपनी तुलना में, मतलब जितने भी प्राणी उसको दिख रहे हैं, उन प्राणियों के जीवन में जो सुख और दुख आते हैं उसका अनुभव उसको भी होता है। तो उसको पूर्ण योगी भगवान कह रहे हैं। समानता मतलब समान दृष्टि से देखता है, मतलब कोई दूसरा दुखी है तो उसको भी उस दुख को देखकर दुखी हो जाता है। तात्पर्य, कृष्ण भावना भावित व्यक्ति पूर्ण योगी होता है। वह अपने व्यक्तिगत अनुभव से प्रत्येक प्राणी के सुख तथा दुख से अवगत होता है। जीव के दुख का कारण ईश्वर से अपने संबंध का विस्मरण होना है। सुख का कारण कृष्ण को मनुष्यों के समस्त कार्यों का परम भोक्ता, समस्त भूमि तथा लोकों का स्वामी एवं समस्त जीवों का परम हितैषी मित्र समझना है। तो सुख और दुख के विषय में बता रहे हैं। जीव के अंदर जो दुख होता है वो कैसे आता है, और भक्त उस दुख को जानता है, समझता है। और जीव को जब सुख मिलता है, भक्त वो भी देखता है, भक्त जान लेता है सुख क्या है। पूर्ण योगी ये जानता है कि भौतिक प्रकृति के गुणों से प्रभावित बद्ध जीव कृष्ण से अपने संबंध को भूल जाने के कारण 3 प्रकार के भौतिक तापों, दुखों को भोगता है। और चूंकि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति सुखी होता है, इसलिए वह कृष्ण ज्ञान को सर्वत्र वितरित कर देना चाहता है। चूंकि पूर्ण योगी कृष्ण भावना भावित बनने के महत्व को घोषित करता चलता है, अतः वह विश्व का सर्वश्रेष्ठ उपकारी एवं भगवान का प्रियतम सेवक है। तो दुख क्या है जीव का? कृष्ण का विस्मरण, कृष्ण को भूलकर इस संसार में आना और 3 प्रकार के क्लेशों से ग्रस्त होना। तो कोई भक्त जब भौतिकतावादी जीव को देखते हैं तो दुख होता नहीं होता है? दुख होता है भक्त को, तभी तो वह सोचता है, विचार करता है इनका उद्धार कैसे किया जाए। श्रील प्रभुपाद जी के हृदय में इतनी करुणा थी, इतना दुख था दूसरे जीवों को देखकर, तो अपने सुख को भूलकर प्रभुपाद जी विदेश जाकर उन जीवों को भगवान के नाम का संदेश दिए। प्रियतम सेवक भगवान का कौन है? और जब भक्त ये देखता है कि दूसरा जीवात्मा भी भक्त बन गया, तो ये देखकर उस भक्त को बहुत सुख लगता है, सुख का अनुभव होता है। कृष्ण का विस्मरण हो गया था, भक्ति करने पर ये कृष्ण का पुनः स्मरण कर रहा है। तो भगवान का प्रियतम सेवक कौन है? जो उनके संदेश का पूरे संसार में प्रचार कर रहा है। ये सबसे सर्वश्रेष्ठ
उपकार है दूसरों पर, सबसे सर्वश्रेष्ठ सेवा है प्रचार करना। और प्रभुपाद जी 18वें अध्याय का 69वां श्लोक बता रहे हैं, जो स्वयं भगवान कृष्ण बोले हैं, ना च तस्मान मनुष्येषु कश्चिन में प्रिय कृतमः। दूसरे शब्दों में भगवत भक्त सदैव जीवों के कल्याण को देखता है और इस तरह वह प्रत्येक प्राणी का सखा होता है। दूसरे जीवों का कल्याण किसमें है? कृष्ण के साथ अपना संबंध स्थापित करने में है। और जब भक्त प्रचार के द्वारा ये कार्य करता है तो भक्त को बहुत प्रसन्नता का अनुभव होता है, भक्त बहुत संतुष्ट हो जाता है, बहुत प्रसन्न हो जाता है। जब वह प्रचार करता है भौतिकतावादी जीवों को तो उनका मित्र भी बन जाता है। मित्र क्या करता है? दुख के समय साथ देता है, साथ निभाता है। तो जीव जब कृष्ण को भूल गया है तो भक्त उसको मित्र के साथ व्यवहार करता है। कैसे? उसको सही मार्ग पे लेकर आता है, सही गाइडेंस देता है, सही मार्गदर्शन देता है। इस प्रकार से वह भक्त हर प्राणी का मित्र होता है, क्योंकि भक्त के अंदर हिंसा की प्रवृत्ति नहीं होती। एक मित्र दूसरे मित्र का कल्याण चाहता है, कभी भी बुरा नहीं चाहता। तो भक्त सबके मित्र होते हैं। जैसे कृष्ण सबके मित्र है, सुहृदम सर्वदेही नाम, ऐसे ही भक्त भी सबका मित्र होता है, क्योंकि सबको कृष्ण के पास लेके जाना चाहता है। श्रील प्रभुपाद जी ने अपना स्वार्थ को त्याग कर इतनी वृद्ध अवस्था में जीवों का कल्याण किया। तो श्री प्रभुपाद जी सच में सभी जीवों के परम हितैषी थे, परम मित्र थे। अपनी चिंता ना करते हुए प्रभुपाद जी ऐसे जगह पर गए जहां पर जिसके बारे में प्रभुपाद जी को कुछ भी पता नहीं है, अनजान है बिल्कुल। प्रभुपाद जी श्रेष्ठ मित्र है, क्योंकि उन्होंने देखा ये सब जीवात्माएं भगवान के सनातन अंश है और इनको अगर भक्ति में नहीं लगाया गया तो ये सब निश्चित 84 लाख योनि में कष्ट भोगती रहेंगी। इसलिए वह भक्त प्रचार करता है, उसी को पूर्ण योगी कहा गया है। वह सर्वश्रेष्ठ योगी है क्योंकि वह स्वांतः सुखाय सिद्धि नहीं चाहता, अपितु अन्यों के लिए भी चाहता है। मतलब उसका स्वयं का स्वार्थ नहीं रहता कि मुझे कुछ चाहिए, दूसरों के लिए मांगता है। आपने प्रहलाद महाराज की कथा श्रवण की हो तो प्रहलाद महाराज कहते हैं, हे नरसिंह भगवान, जो योगी हिमालय में जाकर ध्यान लगाते हैं वो तो स्वार्थी हैं, केवल अपना उद्धार करना चाहते हैं, लेकिन मैं वैसा नहीं हूं। अगर आप मुझे भगवत धाम लेके जाना चाहते हैं तो साथ में मेरे इन असुर सहपाठियों को भी लेके चलिए, मैं दूसरों का भी कल्याण चाहता हूं। तो भक्त खाली अपना कल्याण नहीं सोचता है, दूसरों का भी कल्याण सोचता है। जैसे सदैव दूसरों को कृष्ण के बारे में प्रचार करता रहता है। प्रभुपाद जी ने अपना कल्याण नहीं सोचा। प्रभुपाद जी ने इतनी बड़ी संस्था खड़ी की, बहुत कठिनाई से इस संस्था का उन्होंने स्थापना किया। तो भक्त अन्यों के लिए भी भगवान से कुछ चाहता है, उसका अपना स्वार्थ नहीं होता। क्या चाहता है? ये सब जीव भगवान के भक्त बन जाए, भगवान के पास वापस चले जाए, इस प्रकार का भाव उस भक्त के मन में रहता है। वह अपने मित्र जीवों से द्वेष नहीं करता, क्योंकि जानता है सभी कृष्ण के अंश हैं, मेरे बंधु हैं, उनसे द्वेष क्यों करेगा? बिल्कुल भी नहीं। यही है वह अंतर जो एक भगवत भक्त तथा आत्मोन्नति में ही रुचि रखने वाले योगी में होता है। तो योगी और भक्त में क्या अंतर है? योगी केवल अपने बारे में सोचता है, भक्त अपने बारे में नहीं सोचता है, दूसरों के बारे में सोचता है। और भक्त अपने मित्र जीवों से द्वेष नहीं करता, लेकिन योगी द्वेष करता है। जिसका अपना स्वार्थ होगा तो वह द्वेष करेगा ना। योगी का अपना स्वार्थ क्या होता है? सिद्धि प्राप्त करना, भौतिक इच्छाओं को पूर्ण करना, लेकिन भक्त का ये उद्देश्य नहीं होता।
योगी और भक्त में क्या अंतर है, प्रभुपाद जी ये भी बता रहे हैं। जो योगी पूर्ण रूप से ध्यान धरने के लिए एकांत स्थान में चला जाता है वह उतना पूर्ण नहीं होता जितना कि वह भक्त जो प्रत्येक व्यक्ति को कृष्ण भावना भावित बनाने का प्रयास करता रहता है। तो हिमालय में जाकर योगी ध्यान लगाना चाहता है एकांतवास में, और भक्त शहर में रहकर रजोगुण तमोगुण वातावरण में रहकर भगवत भक्ति का प्रचार करना चाहता है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं वो भक्त योगी से श्रेष्ठ है। रण छोड़ के जाना या रण में रहकर युद्ध करना, तो योगी कौन है, जो रण छोड़ के जाता है। इस संसार को मैं देखूंगा, मैं आकर्षित ना हो जाऊं, मेरी इंद्रियां विचलित ना हो जाए, लेकिन भक्त उसी रण में रहकर युद्ध करता है, किसके साथ, माया के साथ। इसलिए भक्त को श्रेष्ठ कहा गया है। अब श्लोक क्रमांक 33, 34, 35 और 36 आने वाले 4 श्लोक मानसिक नियंत्रण की क्यों आवश्यकता है। अब अर्जुन अपनी चिंता बताएंगे मन के विषय में। मन बहुत चंचल है, अष्टांग योग अव्यवहारिक है, मैं नहीं कर सकता हूं। तो भगवान बोलेंगे नहीं, मन को वश में करना बहुत जरूरी है। आवश्यक क्यों है, देखो भगवान स्वयं उत्तर देंगे। श्लोक क्रमांक 33, अर्जुन उवाच सो यो अयम योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन एतस्य हम न पश्यामि चंचलत्वा स्थितिम स्थिराम। अर्जुन ने कहा, हे मधुसूदन, आपने जिस योग पद्धति का संक्षेप में वर्णन किया है वह मेरे लिए अव्यवहारिक तथा असहनीय है, क्योंकि मन चंचल तथा अस्थिर है। अर्जुन क्या कह रहा है, आपने जो भी योग पद्धति बताई ना, अष्टांग योग, वो मेरे लिए प्रैक्टिकल नहीं है, व्यवहारिक नहीं है, अव्यवहारिक है। अब अर्जुन के लिए अव्यवहारिक है तो हमारे लिए क्या होगी फिर। और अर्जुन कहता है असहनीय, मैं सहन नहीं कर सकता। एक जगह पे बैठे रहो, श्वास को रोको, श्वास को छोड़ो, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करो, कंद मूल खाना है, असहनीय, मैं इसको सहन नहीं कर सकता। भक्त 16 वाला जब सहन नहीं कर सकते तो ये कहां से सहन कर पाएंगे। कारण बताता है, क्योंकि मेरा मन कैसा है, चंचल और अस्थिर है। कौन कह रहा है, अर्जुन, जो कृष्ण के साथ रहते हैं। कृष्ण के साथ रहने वाला व्यक्ति बोल रहा है मेरा मन चंचल है और अस्थिर है। और जो कृष्ण के साथ जो नहीं रह रहे हम जैसे लोग, हमारा मन किस दशा में होगा। ये अर्जुन अपने लिए नहीं कह रहे, हमारे लिए कह रहे हैं। तात्पर्य, भगवान कृष्ण ने अर्जुन के लिए शुचो देशे से लेकर योगी परमो मतः तक जिस योग पद्धति का वर्णन किया उसे अर्जुन अपनी असमर्थता के कारण अस्वीकार कर रहा है। शुचो देशे मतलब पवित्र स्थान में जाना पड़ेगा, और योगी परमो मता मतलब उसका मन मुझ में लगाना पड़ेगा। तो भगवान ने जहां से योग पद्धति शुरू की और कहां पे अंत की, ये पूरा सुना अर्जुन ने, और अभी कहता है मैं असमर्थ हूं, मैं इसको नहीं कर सकता हूं। अस्वीकार कर दिया अर्जुन ने, बिल्कुल अस्वीकार कर दिया। अब प्रभुपाद जी कहते हैं इस कलयुग में सामान्य व्यक्ति के लिए यह संभव नहीं है कि वह अपना घर छोड़कर किसी पर्वत या जंगल के एकांत स्थान में जाकर योगाभ्यास करे। अरे कुछ समय के लिए तीर्थ यात्रा में जाते तब भी घर की याद आती रहती है। घर के लोगों की याद आती है, फोन करके पूछते हैं कैसे है। हमेशा के लिए घर छोड़ के जाना जंगल में कैसे संभव है, वो भी कलयुगी जीव के लिए बहुत कठिन है। प्रभुपाद जी कारण बता रहे, आधुनिक युग की विशेषता है अल्पकालिक जीवन के लिए घोर संघर्ष। देखो ये सबसे महत्वपूर्ण वाक्य है। देख रहे हैं ना, अल्पकालिक जीवन है, बहुत कम आयु है, और इस कम आयु में व्यक्ति क्या कर रहा है, घोर संघर्ष कर रहा है। चूहा देखा है, चूहा, उंदीर क्या करता है, खाने का सामान इकट्ठा करता रहता है, नए नए बिल बनाता है, उसमें खाने का सामान इधर से लेके उधर घूमता रहता है, इकट्ठा करता रहता है। छोटा सा जीवन है, अपना नया नया घर बना रहा है, इधर एक घर बना लूं, उधर एक घर बना लूं।
घर में सारा सामान इकट्ठा कर लो, कोरोना आ गया, सुपरमार्केट में इतना भगदड़ मच जाता है, मारा मारी हो जाता है, सारा सामान इकट्ठा करके साल का घर में रख लो, और अगला समय पता नहीं क्या होने वाला है, किस क्षण हमारा मृत्यु आ जाएगा हमको पता नहीं है। अल्पकालिक जीवन के लिए घोर संघर्ष। घोर संघर्ष क्यों है? देखो रात के समय भी काम कर रहा है, कर रहा नहीं कर रहा है जीव, जबकि रात किसके लिए बनाई है भगवान ने? सुंदर विश्राम करने के लिए। सारे जीव सो जाते हैं, पशु पक्षी सो जाते हैं, पर ये मनुष्य काम करता रहता है रात में जगकर। इसको कहते हैं घोर संघर्ष, उग्र कर्म। और जीवन कितना है? बहुत अल्पकालिक है, उसके लिए घोर संघर्ष कर रहा है। लोग सरल व्यवहारिक साधनों से भी आत्म साक्षात्कार के लिए उत्सुक या गंभीर नहीं है, तो फिर इस कठिन योग पद्धति के विषय में क्या कहा जा सकता है? जो जीवन शैली आसन विधि स्थान के चयन तथा भौतिक व्यस्तताओं से विरक्ति का नियमन करती है। अब प्रभुपाद जी कहते हैं हमने तो बहुत सरल विधि दी है, भगवत प्राप्ति की, प्रसाद लेना है, नाचना है, इतना भी लोग करने को तैयार नहीं है, तो फिर ये योग पद्धति बताएंगे कौन जाएगा घर छोड़ के? अनुभव है या नहीं? आप किसी को प्रचार करते हो, बोलो संडे को प्रोग्राम है, आ जाओ, अच्छा प्रसाद मिलेगा, नहीं आता कोई। अब प्रसाद खाने नहीं आ रहा है तो फिर ये योग पद्धति को स्वीकार करने के लिए कैसे आएगा? जिसमें देखो यहाँ पे बताया है आसन विधि, आसन ना ज्यादा ऊंचा हो ना नीचा हो, स्थान का चयन, शुचो देशे, जहाँ पे नदी बह रही है, एकांत स्थान है, वहां पे जाना पड़ेगा, और भौतिक व्यस्तताओं से विरक्ति, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन, अनेक प्रकार की विधि बताई, ये सब करना पड़ता है। ये कैसे संभव है? कलयुगी मनुष्य के लिए संभव ही नहीं है। व्यवहारिक व्यक्ति के रूप में अर्जुन ने सोचा कि इस योग पद्धति का पालन असंभव है, भले वह कई बातों में इस पद्धति पर खरा उतरता था। अर्जुन साधारण जीव नहीं है। देखिए सारी योग पद्धति जो भगवान ने बताई है उसका अच्छे से पालन कर सकते हैं, उनके अंदर गुण है, लेकिन वो जानते हैं कि जो युग आने वाला है कलयुग, उन कलयुगी जीव के लिए यह व्यवहारिक पद्धति नहीं है, ये कर ही नहीं सकते। वह राजवंशी था और उसमें अनेक सद्गुण थे, वह महान योद्धा था, वह दीर्घायु था, और सबसे बड़ी बात तो यह है कि वह भगवान श्री कृष्ण का घनिष्ठ मित्र था। आपको पता है अर्जुन इसी शरीर में स्वर्ग गया था और सारे देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त करके अस्त्र शस्त्र लेकर वापस आया था। तो क्या इस योग पद्धति का पालन नहीं कर सकता है? आराम से कर सकता है। यहाँ पे प्रभुपाद जी कारण बताए, राजवंशी था, राजा था, सारे सद्गुण थे, महान योद्धा था, उसकी आयु भी लंबी थी, और सबसे बड़ी बात भगवान कृष्ण का घनिष्ठ मित्र था। फिर भी कह रहा है कि ये संभव नहीं है। 5000 वर्ष पूर्व अर्जुन को हमसे अधिक सुविधाएं प्राप्त थी, तो भी उसने इस योग पद्धति को स्वीकार करने से मना कर दिया। वास्तव में इतिहास में कोई ऐसा प्रलेख प्राप्त नहीं है जिससे ज्ञात हो सके कि उसने कभी योगाभ्यास किया हो। अतः इस पद्धति को इस कलयुग के लिए सर्वथा दुष्कर समझना चाहिए। हाँ, कतिपय विरले व्यक्तियों के लिए यह पद्धति सुगम हो सकती है, किंतु सामान्य जनों के लिए यह असंभव प्रस्ताव है। क्वचित लोग होते हैं ना जो पालन कर सकते हैं विधि विधानों का, अष्टांग योग के, चले भी जाते हैं हिमालय पर, करते भी है, लेकिन सामान्य जन, आम जनता के लिए देखा जाए उस दृष्टि से योग पद्धति व्यवहारिक नहीं है। यदि 5000 वर्ष पूर्व ऐसा समय था तो आधुनिक समय के लिए क्या कहना? तब तो इतनी तड़क भड़क नहीं थी, मॉल नहीं थे, सिनेमा घर नहीं थे, अर्जुन कोई सिनेमा थोड़े ना देखने जाता था। हाँ, अब देखो 5000 साल बीत गए हैं, माया ने और अपना साम्राज्य बढ़ा लिया है, तो अभी तो योग पद्धति बिल्कुल संभव नहीं है। जो लोग विभिन्न तथाकथित स्कूलों तथा समितियों के द्वारा इस योग पद्धति का अनुकरण कर रहे हैं,
भले ही संतोषजनक प्रतीत हो, किंतु वे सचमुच ही अपना समय गंवा रहे हैं। वे अपने अभिष्ट लक्ष्य के प्रति सर्वथा ज्ञानी हैं। तो प्रभुपाद जी कहते हैं फिर भी कुछ स्कूल हैं, कुछ समितियां हैं, कुछ संगठन हैं जो इस योग पद्धति का नकल कर रही हैं। नकल मतलब विभिन्न प्रकार के प्राणायाम करा लेती है, आसन करा लेती है। प्रभुपाद जी कहते हैं लेकिन वास्तविक रूप में ये पूरा योग पद्धति का पालन संभव नहीं है। तो ये सब करके वे क्या कर रहे हैं, अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। और ये ऐसे लोग कौन है, सर्वथा अज्ञानी है, जिनके अंदर बिल्कुल भी भगवत विषय ज्ञान प्रवेश नहीं किया है। अब अर्जुन इतना ही नहीं रुकता है, अर्जुन आगे क्या कहता है सुनिए। श्लोक क्रमांक 34, चंचलम ही मना कृष्ण परमाथि बलवद दृढ़म तस्याहम निग्रहम मन्ये वायोरेव सुदुष्करम। हे कृष्ण, चूंकि मन चंचल, अस्थिर, उच्छृंखल, हठीला तथा अत्यंत बलवान है, अतः मुझे इसे वश में करना वायु को वश में करने से भी अधिक कठिन लगता है। कौन कह रहा है, अर्जुन कह रहा है। अर्जुन का मन कैसा है, अस्थिर, चंचल है, उच्छृंखल, हठीला और अत्यंत बलवान। दुराग्राही कहते हैं, हठीला का दूसरा शब्द है दुराग्राही, मतलब जो आत्म साक्षात्कार के लिए अच्छा है उसको नहीं करेगा, जो आत्म साक्षात्कार के लिए अच्छा नहीं है उसको करेगा, उसको कहते हैं दुराग्रही। तात्पर्य, मन इतना बलवान तथा दुराग्राही है कि कभी कभी यह बुद्धि का उल्लंघन कर देता है, यद्यपि उसे बुद्धि के अधीन माना जाता है। क्रम बताया गया है, जड़ पदार्थ से श्रेष्ठ इंद्रियां हैं, इंद्रियों से श्रेष्ठ मन है, मन से श्रेष्ठ बुद्धि है, बुद्धि से श्रेष्ठ आत्मा है और आत्मा से श्रेष्ठ परमात्मा है। लेकिन हमारी अभी वर्तमान स्थिति क्या है, हमारी बुद्धि नीचे है और मन ऊपर है। इसलिए यहाँ पे प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, ये मन इतना चंचल है, इतना दुराग्रही है, इतना हठीला है कि बुद्धि को वश में कर लेता है, बुद्धि को दास बना लेता है। इस व्यवहार जगत में जहां मनुष्य को अनेक विरोधी तत्वों से संघर्ष करना होता है, उसके लिए मन को वश में कर पाना अत्यंत कठिन हो जाता है। कृत्रिम रूप में मनुष्य अपने मित्र तथा शत्रु दोनों के प्रति मानसिक संतुलन स्थापित कर सकता है, किंतु अंतिम रूप में कोई भी संसारी पुरुष ऐसा नहीं कर पाता, क्योंकि ऐसा कर पाना वेगवान वायु को वश में करने से भी अधिक कठिन है। उपमा आती है, देखो कठोपनिषद में श्लोक दिया है, ये शरीर क्या है, एक रथ है, इंद्रियां घोड़े हैं, और वो लगाम जो है वो मन है, और लगाम को पकड़ने वाला वो बुद्धि है जिसको सारथी कहते हैं, और उस रथ पे एक यात्री बैठा है, वो है आत्मा। तो ये आत्मा शरीर रूपी रथ पे बैठा है। अब मान लीजिए उस रथ को चलाना है तो अच्छा ड्राइवर चाहिए, अच्छे से घोड़ों को हाँकने वाला व्यक्ति चाहिए कि घोड़ों को किस दिशा में ले जाया जा सके, दायां ले जाया जाए या बायां ले जाया जाए। तो उस ड्राइवर को बुद्धि को पता होना चाहिए, बुद्धि सशक्त होनी चाहिए, बहुत बलवान होनी चाहिए, जिससे वह उस लगाम को जो घोड़ों की है, इंद्रियों की, उसको कस के पकड़ सके। अब बुद्धि ही बहुत ही कमजोर होगी और बहुत ही कस के उस लगाम को नहीं पकड़ा है, तो घोड़े अपने मन की वेग से चलेंगे, फिर वो बुद्धि के आदेशानुसार नहीं चलेंगे, अपने मन से चलेंगे। और इस प्रकार से जब कार्य होगा तो वह रथ अपने गंतव्य स्थान पर नहीं पहुंच पाएगा।
इसलिए ये उपमा हमेशा हमेशा हमें याद रखनी चाहिए। कठोपनिषद वैदिक साहित्य में कहा गया है, आत्मानम रथिनम विद्धि शरीरम रथमेव च, बुद्धिम तु सारथिम विद्धि मना प्रग्रहमेव च, इंद्रियाणि हयर्नाहुर विषयांस्तेषु गोचरान, आत्मेन्द्रिया मनोयुक्तम भोक्तेत्याहु मनीषिणा। प्रत्येक व्यक्ति इस भौतिक शरीर रूपी रथ पर आरूढ़ है और बुद्धि इसका सारथी है। हम सभी रथ पे बैठे हैं और बुद्धि क्या है? ड्राइवर है, ड्राइवर। इसलिए बुद्धि को प्रशिक्षण देना चाहिए, ट्रेनिंग देना चाहिए अच्छे से ड्राइविंग करने की। वो प्रशिक्षण हमने नहीं दिया। बुद्धि को प्रशिक्षण कैसे देना चाहिए? मन वश में हो जाए, बुद्धि को प्रशिक्षण कैसे देंगे? शास्त्र पढ़ के, प्रभुपाद के ग्रंथ पढ़ के बुद्धि तीक्ष्ण बनेगी। वो हम पढ़ते ही नहीं है। वो जब तक नहीं पढ़ेंगे तो बुद्धि तीक्ष्ण नहीं होने वाली। मन हमेशा बुद्धि का स्वामी बना रहेगा। इसलिए जब हम प्रभुपाद की पुस्तकें पढ़ेंगे तब बुद्धि मन का स्वामी होगा। अभी मन बुद्धि का स्वामी है। इस प्रकार मन तथा इंद्रियों की संगति से यह आत्मा सुख या दुख का भोगता है, ऐसा बड़े बड़े चिंतकों का कहना। यद्यपि बुद्धि को मन का नियंत्रण करना चाहिए, किंतु मन इतना प्रबल तथा हठी है कि इसे अपनी बुद्धि से भी जीत पाना कठिन हो जाता है। जिस प्रकार की अच्छी से अच्छी दवा द्वारा कभी कभी रोग वश में नहीं हो पाता। आपने देखा होगा कि कोई ऐसा दृश्य है जो भक्ति के अनुकूल नहीं होता है, जिसको हम देखते हैं तो हमें शर्मिंदा होना पड़ता है। तो उस समय मन को नियंत्रित करते हुए हमें ये विचार करना चाहिए मुझे दोबारा नहीं देखना, लेकिन मन कहता है देखो, बार बार देखो। इसका मतलब क्या है? जब व्यक्ति उस क्रिया को बार बार कर रहा है तो मन उसका स्वामी है। बुद्धि को उसने क्या किया है? मन के अधीन कर दिया, मन का दास बना दिया बुद्धि को। इसलिए वह विचार नहीं कर पा रहा। अब प्रभुपाद जी यहाँ पे देखिए एक उदाहरण दे रहे हैं। कभी कभार देखा जाता है कि जो पेशेंट होता है, रोगी होता है, उसको अच्छी से अच्छी दवा दी जाती है, फिर भी उसका रोग नहीं जाता। उसी प्रकार से मन को हमने इतना खुला छोड़ दिया है, उसको हम कितना हरि नाम दे फिर भी वश में नहीं होता। ऐसे तुलना कर सकते हैं ना? तो क्योंकि हम ठीक से पालन नहीं कर रहे विधि विधान का। भगवान स्वयं बोले जहां जहां मन जा रहा है खींच कर उसको वापस लाओ। तो हम नहीं ला रहे तो क्या होगा? मन वश में होगा ही नहीं कभी। ऐसे प्रबल मन को योगाभ्यास द्वारा वश में किया जा सकता है, किंतु ऐसा अभ्यास कर पाना अर्जुन जैसे संसारी व्यक्ति के लिए कभी भी व्यवहारिक नहीं होता। तो फिर आधुनिक मनुष्य के संबंध में क्या कहा जाए? भगवान ने बोला जो योग पद्धति मैंने बताई अष्टांग योग की, उसको करके मन कंट्रोल किया जा सकता है। अर्जुन कहता है वो मैं कर नहीं सकता हूं, वो हम भी नहीं कर सकते। अब भक्ति करने पर भी वो नहीं हो रहा है तो अष्टांग योग करने पर कैसे होगा? संभव ही नहीं है। बहुत सारे भक्तों का मन अभी भी चंचल ही है ना, भक्ति कर रहे हैं लेकिन ठीक से नहीं कर रहे, क्योंकि जब करते समय हरि नाम को नहीं सुन रहे, गुरु की आज्ञा का पालन नहीं कर रहे। इस कारण से मन हमेशा चंचल बना रहता है, हठी बना रहता है, उच्छृंखल है, बलवान है। ये सब कारण है मन के चंचल होने के। क्योंकि मन को हमेशा क्या चाहिए? स्वतंत्रता चाहिए। यहाँ पर प्रयुक्त उपमा अत्यंत उपयुक्त है। झंझावात को रोक पाना कठिन होता है और उच्छृंखल मन को रोक पाना तो और भी कठिन है। आंधी देखा है? आंधी जब आंधी उड़ती है उसको रोक पाना कितना कठिन है। उसी प्रकार से मन की तुलना आंधी से की जा रही है। उसी प्रकार से मन को रोक पाना बहुत कठिन है। जबकि अर्जुन कहता है मैं वायु को रोक सकता हूं लेकिन मन को नियंत्रण नहीं कर सकता। इसलिए वायु से भी अधिक कठिन है मन को वश में करना। वायु कभी एक स्थान पर रहती है?
वायु हमारे शरीर में है, बाहर भी है, सर्वत्र विचरण कर रही है। तो मन कितना उच्छृंखल होगा। देखो मन एक क्षण में कहाँ पहुंच जाता है, आपका सूक्ष्म शरीर कहाँ पहुंच जाता है। आपको विमान लेने का जरूरत नहीं है। अगर आप अमेरिका होके आए हो तो आप एक क्षण में अमेरिका जा सकते हो सूक्ष्म शरीर के द्वारा, वहां पहुंच जाता है मन। मन को वश में रखने का सरलतम उपाय जिसे भगवान चैतन्य ने सुझाया है, यह है कि समस्त दैन्यता के साथ मोक्ष के लिए हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन किया जाए। विधि यह है, सावे मना कृष्ण पदार विंदयो। मनुष्य को चाहिए कि वे अपने मन को पूर्णतया कृष्ण में लगाए, तभी मन को विचलित करने के लिए अन्य व्यस्तताएं शेष नहीं रह जाएंगी। अब मन को कैसे नियंत्रण किया जाए, प्रभुपाद जी बताते हैं, मन को सेवा में लगाए रखो। एक सेवा खत्म हो गई दूसरी सेवा दे दो, दूसरी सेवा खत्म हो गई तीसरी दे दो। इस तरह मन को व्यस्त रखना चाहिए। मन को व्यस्त नहीं रखा तो क्या करेगा, खाली दिमाग शैतान का घर। खाली दिमाग क्या होता है, शैतान का घर होता है, उठपटांग विचार आते हैं। तो प्रभुपाद जी कहते थे कि शास्त्र पढ़ो, बुद्धि को तीक्ष्ण करो और सही विचार करो, मेरे लिए क्या सही है क्या गलत है, अच्छे से संकल्प लो। इस तरह से आप अपने मन को नियंत्रित कर सकते हो। दूसरा है, उसको सदैव भगवत सेवा में लगाए रखो। उसको हमेशा गुरु के जो आदेश है उसका चिंतन में लगाए रखो। गुरु ने मुझे जो आदेश दिए हैं उसको मैं कैसे पूरा करूं, उसके चिंतन में लगाए रखो, निरंतर प्रयास करते रहो। और तीसरा उपाय है, मन का बिल्कुल भी मत सुनो। जो आपको आदेश देता है उसके विपरीत कार्य करो। जब हम ऐसा करेंगे तभी हम मन को वश में ला सकते हैं। हम मन का ज्यादा सुनते हैं तभी तो मन हमारा स्वामी बना हुआ है, हम मन के दास हैं। इस मन को कृष्ण की सेवा में सदैव व्यस्त रखो, या मन का मत सुनो, या गुरु के जो आदेश है उनको उसका पालन करने में लगाओ इस मन को। जैसे श्रील प्रभुपाद जी को आदेश मिला था कि पाश्चात्य जगत में जाकर आप कृष्ण भक्ति का प्रचार करो। प्रभुपाद जी को 1922 में आदेश मिला और प्रभुपाद जी 1965 में अमेरिका गए आदेश का पालन करने के लिए। लगभग 45 वर्ष तक चिंतन करते रहे, मैं अपने गुरु के आदेश का कैसे पालन कर सकता हूं। इतना उन्होंने प्रयास किया। मन को खाली नहीं रखना चाहिए। मन को जितना खाली रखेंगे उतना आपको दूषित विचारों की तरफ लेकर जाएगा, इसलिए इसको हमेशा व्यस्त रखो। इसलिए प्रभुपाद जी कहते थे खाली नहीं रहना चाहिए भक्त को, सेवा भी हो जाए, उसके पास समय बचा है तो जप करे या अध्ययन करे। अब भगवान अर्जुन के प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं श्लोक क्रमांक 35 में। श्री भगवान उवाच असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे महाभाव कुंती पुत्र, निस्संदेह चंचल मन को वश में करना अत्यंत कठिन है, किंतु उपयुक्त अभ्यास द्वारा तथा विरक्ति द्वारा ऐसा संभव है। मैं मानता हूं, कृष्ण कहते हैं, मैं मानता हूं तुम सही कह रहे हो। थोड़ा अर्जुन को प्रसन्न करने के लिए भगवान बोले, ठीक कह रहे हो, मन चंचल है, वश में इसको करना बहुत कठिन है। लेकिन किंतु शब्द लगाया भगवान ने, दो मार्ग बता रहे हैं, अभ्यास और वैराग्य। जितना ज्यादा अभ्यास करोगे उतना ज्यादा मन में इंद्रिय विषय प्रवेश नहीं करेंगे, वैराग्य उत्पन्न होगा। इसलिए बताते हैं जितना व्यक्ति ज्यादा अभ्यास करता है उस क्षेत्र में ज्यादा निपुण बनता है।
इसलिए जितना ज्यादा प्रयास करोगे मन को वापस बारंबार लाने का, खींचने का, उतना इंद्रिय विषयों के प्रति आकर्षण कम होता जाएगा। इसी को वैराग्य कहते हैं। तात्पर्य, अर्जुन द्वारा व्यक्त इस हठीले मन को वश में करने की कठिनाई को भगवान स्वीकार करते हैं, किंतु साथ ही वे सुझाते हैं कि अभ्यास तथा वैराग्य द्वारा यह संभव है। यह अभ्यास क्या है? वर्तमान युग में तीर्थवास, परमात्मा का ध्यान, मन तथा इंद्रियों का निग्रह, ब्रह्मचर्य पालन, एकांतवास आदि कठोर विधि विधानों का पालन कर पाना संभव नहीं है, किंतु कृष्ण भावनामृत के अभ्यास से मनुष्य भगवान की नवदा भक्ति का आचरण करता है। ऐसी भक्ति का प्रथम अंग है कृष्ण के विषय में श्रवण करना। तो इसलिए रोज श्रवण करना चाहिए कृष्ण की कथा का। कृष्ण के विषय में श्रवण करेंगे तो मन हमारा नियंत्रण में रहेगा, चंचल नहीं होगा। इसी भक्ति के द्वारा हम मन को वश में ला सकते हैं। मन को समस्त प्रकार की दुश्चिंताओं से शुद्ध करने के लिए परम शक्तिशाली एवं दिव्य विधि है। कृष्ण के विषय में जितना ही अधिक श्रवण किया जाता है, उतना ही मनुष्य उन वस्तुओं के प्रति अनासक्त होता है जो मन को कृष्ण से दूर ले जाने वाली है। तो कृष्ण के विषय में श्रवण करना अनिवार्य है एक साधक के लिए। जितना ज्यादा हम कृष्ण के विषय में श्रवण करेंगे, उतना हम इस भौतिक संसार के मोह से मुक्त होते जाएंगे। मन को उन सारे कार्यों से विरक्त कर लेने पर जिनसे कृष्ण का कोई संबंध नहीं है, मनुष्य सुगमता पूर्वक वैराग्य सीख सकता है। वैराग्य का अर्थ है पदार्थ से विरक्ति और मन का आत्मा में प्रवृत्त होना। पदार्थ मतलब ये शरीर या जड़ तत्व, ये शरीर जड़ है, तो इस पदार्थ से विरक्ति, इस शरीर के प्रति आसक्ति नहीं होनी चाहिए, और मन का आत्मा में प्रवृत्त होना। क्योंकि जीव का स्वाभाविक स्थिति क्या है? जीवेर स्वरूपोय कृष्णेर नित्यदास। तो पहला है अभ्यास करते रहना, कृष्ण के विषय में श्रवण करना, जप करना, ये सब अभ्यास में आता है। अब जैसे जैसे हम इसमें परिपक्व होते जाएंगे, वैसे वैसे हम में वैराग्य उत्पन्न होता जाएगा। निर्विशेष आध्यात्मिक विरक्ति कृष्ण के कार्यकलापों में मन को लगाने की अपेक्षा अधिक कठिन है। यह व्यवहारिक है क्योंकि कृष्ण के विषय में श्रवण करने से मनुष्य स्वतः परमात्मा के प्रति आसक्त हो जाता है। यह आसक्ति परेशानुभूति या आध्यात्मिक दृष्टि कहलाती है। यह वैसे ही है जिस तरह भोजन के प्रत्येक कौर से भूखे को तुष्टि प्राप्त होती है। भूख लगने पर मनुष्य जितना अधिक खाता जाता है, उतनी अधिक तुष्टि और शक्ति उसे मिलती जाती है। इसी प्रकार भक्ति संपन्न करने से दिव्य तुष्टि की अनुभूति होती है, क्योंकि मन भौतिक वस्तुओं से विरक्त हो जाता है। यह कुछ कुछ वैसा ही है जैसे कुशल उपचार तथा सुपथ्य द्वारा रोग का इलाज। अतः भगवान कृष्ण के कार्यकलापों का श्रवण उन्मत्त मन का कुशल उपचार है, और कृष्ण को अर्पित भोजन ग्रहण करना रोगी के लिए उपयुक्त पथ्य है। यह उपचार ही कृष्ण भावनामृत की विधि है। तो प्रभुपाद जी दो चीजें बताए, कृष्ण के विषय में श्रवण करना और कृष्ण का प्रसाद ग्रहण करना। इन दो विधि के द्वारा आप मन को नियंत्रण कर सकते हो। तो जितना ज्यादा अधिक कृष्ण के विषय में श्रवण होगा, उतना भगवान के प्रति ज्यादा आसक्ति बढ़ती जाएगी, और इसको आध्यात्मिक तुष्टि कहते हैं। जैसे प्रभुपाद जी उदाहरण दे रहे हैं, भूखा व्यक्ति है और उसको भोजन दिया है, जैसे एक एक ग्रास खाता जाएगा उसकी भूख मिटती जाएगी, उसके शरीर में शक्ति भी आएगी और अधिक तुष्टि भी प्राप्त करेगा। उसी प्रकार से भक्त जब जितना कृष्ण के बारे में ज्यादा श्रवण करता है, उसकी आध्यात्मिक शक्ति बढ़ती जाती है और उसका भौतिक भोग कम होता जाता है। तो कुशल उपचार क्या है? कृष्ण भावना भावित विधि। और सुपथ्य द्वारा रोग का इलाज क्या है? कि हम अपने मन को इस भौतिक संसार से विरक्त कर लेते हैं। अभी रोगी है ना हम, रोगी मतलब काम का रोग हम में है, क्रोध का रोग है, षड रिपु मन में बैठा है। तो इस रोग का इलाज कैसे होगा? इस भगवान के कथा का विषय का श्रवण करके होगा। ये औषधि है जिसको
समय समय पे हमें लेते रहना चाहिए। श्लोक क्रमांक 36। असंयतात्मना योगो दुष्प्राप इति मे मति, वश्यात्मना तु यतता शक्यो अवाप्तुमुपायता। जिसका मन उच्छृंखल है उसके लिए आत्म साक्षात्कार कठिन कार्य होता है, किंतु जिसका मन संयमित है और जो समुचित उपाय करता है उसकी सफलता ध्रुव है, ऐसा मेरा मत है। भगवान कहते हैं जिसका मन चंचल है वो आत्म साक्षात्कार के मार्ग में कभी सफलता प्राप्त नहीं कर पाएगा। देखा है ना, इसका मन चंचल होता है वो बैठता ही नहीं है, कभी इधर जाएगा कभी उधर जाएगा, कभी ये सेवा करूं कभी वो सेवा करूं। तो एक समय पे एक ही सेवा ध्यान पूर्वक करनी चाहिए, एकाग्रता पूर्वक करनी चाहिए, तब उसमें सिद्धि प्राप्त होती है। तो भगवान कहते हैं मेरा मत क्या है, इसका मन बहुत चंचल है, वो इस मार्ग आत्म साक्षात्कार उसके लिए बहुत कठिन है, और जिसका मन संयमित है, चंचल नहीं है, उसको सफलता मिल जाएगी। अब प्रश्न ये उठता जिसका मन चंचल है तो वो भटकता ही रहेगा क्या? उसको क्या करना चाहिए? उसको फिर ऐसे भक्तों का संग चाहिए जो जिनका मन स्थिर है। ऐसे भक्तों के संग में आकर उनकी आज्ञा का पालन भी करना चाहिए। संग का अर्थ है आज्ञा का पालन करना। हम संग तो करते हैं लेकिन आज्ञा का पालन नहीं करते, फिर मन वश में कैसे होगा? मन वश में नहीं होने वाला। तात्पर्य भगवान घोषणा करते हैं कि जो व्यक्ति अपने मन को भौतिक व्यापारों से विलग करने का समुचित उपचार नहीं करता, उसे आत्म साक्षात्कार में शायद ही सफलता प्राप्त हो सके। भौतिक भोग में मन लगाकर योग का अभ्यास करना मानो अग्नि में जल डालकर उसे प्रज्वलित करने का प्रयास करना हो। मतलब एक जगह भौतिक भोग भी चल रहा है, एक जगह भक्ति भी चल रही है। तो प्रभुपाद जी उदाहरण देकर समझा रहे हैं, प्रज्वलित अग्नि है और उसमें जल भी डाल रहे हो, तो जल डालने से क्या होगा? बुझ जाएगी ना। उसी प्रकार से आप भक्ति भी कर रहे हो, जप भी कर रहे हो और साथ में भोग भी कर रहे हो। अब इसका बहुत अच्छा उदाहरण है, एक हाथ में मोबाइल और एक हाथ में जप माला। भक्तगण एक हाथ से मोबाइल भी देखते रहते हैं, एक हाथ से जप भी करते हैं, वो ठीक नहीं है। जप के समय जप ही करना चाहिए, इससे मन स्थिर नहीं हो पाता, फिर ध्यान मन पूरी तरह उस मोबाइल में जाता रहता है। इसलिए ऐसी विधि है, जप एक ऐसी विधि है जो भगवान का साक्षात्कार करा सकती है। तो इसलिए जलती हुई अग्नि में जल डालना मतलब अग्नि को बुझाने के समान है। तो दोनों चीजें एक साथ नहीं चल सकती। मन का निग्रह किए बिना योगाभ्यास समय का अपव्यय है। मतलब आप जप कर रहे हो, योगाभ्यास कर रहे हो, लेकिन मन नियंत्रित नहीं हो पा रहा, तो वो समय की बर्बादी ही हो रही है, वो कुछ नहीं है। और श्रम एव ही केवलम। योग का ऐसा प्रदर्शन भले ही भौतिक दृष्टि से लाभप्रद हो, इसलिए तो हम नाम अपराध में अंतिम अपराध क्या कहते हैं? नाम जप करते करते भौतिक आसक्ति से छूटना। हाँ, अगर नाम लेते लेते भौतिक आसक्ति बनी हुई है तो फिर इसका मतलब क्या हुआ? समय की बर्बादी। योग का ऐसा प्रदर्शन भले ही भौतिक दृष्टि से लाभप्रद हो, किंतु जहां तक आत्म साक्षात्कार का प्रश्न है, ये सब व्यर्थ है। अतः मनुष्य को चाहिए कि भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में निरंतर मन को लगाकर उसे वश में करे। देखो, ये तो करना ही पड़ेगा। वश अगर मन को वश में नहीं किया तो अगला जन्म निश्चित है, अगला जन्म लेना निश्चित है। अब आपके ऊपर निर्भर करता है आप कौन सा जन्म लेना चाहते हो। मन को वश में करना पड़ेगा, नहीं तो ये मन हमको दुर्गति की तरफ लेकर जाएगा। कृष्ण भावनामृत में प्रवृत्त हुए बिना मन को स्थिर कर पाना असंभव है। प्रभुपाद जी कहते हैं भक्ति के बिना मन को वश में किया ही नहीं जा सकता।
ज्ञान योग कर लो, अष्टांग योग कर लो, ध्यान योग कर लो, इनके द्वारा मन वश में नहीं हो सकता। वश में होगा तो किसके द्वारा? भक्ति योग के द्वारा होगा। विदेशी लोग देखो इतना पापाचार में लिप्त रहते हैं, वे जब भक्त बन गए, वो 4 नियम कितना अच्छे से पालन करने लगे, तो मन वश में हो गया या नहीं हो गया? किसके द्वारा हुआ? हरि नाम के द्वारा हुआ, प्रसाद के द्वारा हुआ, जो प्रभुपाद ने उनको दिया। तो भक्ति एकमात्र मार्ग है मन को वश में करने का, और बहुत सरल है, सुगम है, कोई मुश्किल नहीं है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति बिना किसी अतिरिक्त प्रयास के योगाभ्यास का फल सरलता से प्राप्त कर लेता है, किंतु योगाभ्यास करने वाले को कृष्ण भावना भावित हुए बिना सफलता नहीं मिल पाती। प्रभुपाद जी कहना चाहते हैं, जो भक्त है उसको अष्टांग योग के सारे फल मिल जाते हैं, लेकिन जो अष्टांग योगी है उसको भक्त बने बिना सफलता नहीं मिलेगी। आप सब जो बैठे हो, श्रवण कर रहे हो कृष्ण के विषय में, आप पहले अष्टांग योग करके आए हो, पहले के जन्मों में अष्टांग योग करके आए हो, ज्ञान योग करके आए हो, ध्यान योग करके आए हो, अभी भक्ति योग कर रहे हो प्रभुपाद जी की कृपा के कारण। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं अष्टांग योगी को भी सफल होना है तो भक्ति के मार्ग पे आना ही पड़ेगा। भक्ति अंतिम लक्ष्य है, भक्ति के बिना कोई भी भगवत धाम नहीं जा सकता। आपने कभी ऐसा सुना है अष्टांग योगी जो सिद्धि प्राप्त करना चाहता है, सिद्धि उसका लक्ष्य है, वो भगवत धाम चला गया? ज्ञान योगी, कर्म योगी, इनके लिए भगवत धाम के दरवाजे बिल्कुल बंद हैं। भक्त योगी के लिए दरवाजे खुले हुए हैं। अब अर्जुन प्रश्न पूछता है, मान लो लंबे समय तक कोई योगी आप पे ध्यान लगा रहा है लेकिन सफल नहीं हो पाया योगाभ्यास में, तो उसकी क्या गति होती है? वो कहाँ जाता है? बहुत सारे भक्त पूछते हैं ना, प्रभु जी हम भक्त हैं, भक्ति कर रहे हैं, दीक्षा लिए हैं, 40 साल से हरे कृष्ण मंत्र का जप कर रहे हैं, अगर अंतिम समय में कृष्ण का स्मरण नहीं कर पाए तो कहाँ जाएंगे? और अर्जुन को चिंता हो गई अपनी, इसलिए वो प्रश्न पूछ रहा है। हमें भी चिंता रहती है ना। श्लोक क्रमांक 37। अर्जुन उवाच अयति श्रद्धयोपेतो योगाच्चलित मानसा अप्राप्य योग संसिद्धिम काम गति कृष्ण गच्छति। काम गतिम कृष्ण गच्छति, काम गति मतलब कहाँ जाता है, गच्छति मतलब जाना। हे कृष्ण वो कहाँ जाता है? कौन? अयति ही, अयति मतलब असफल योगी, जिसका मन आप पर स्थिर नहीं हो पाया लेकिन योगाभ्यास कर रहा था, वो कहाँ जाता है? अनुवाद, अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण उस असफल योगी की गति क्या है जो प्रारंभ में श्रद्धा पूर्वक आत्म साक्षात्कार की विधि ग्रहण करता है किंतु बाद में भौतिकता के कारण उससे विचलित हो जाता है और योग सिद्धि को प्राप्त नहीं कर पाता। अर्जुन कहता है शुरुआत में बहुत श्रद्धा के साथ आया भक्ति में, प्रसाद बहुत अच्छा है, हरिनाम बहुत अच्छा है, कीर्तन बहुत अच्छा है, करना चाहिए, बहुत उत्साह था शुरुआत में, लेकिन जैसे ही करना शुरू किया, करते करते पूर्व संस्कार उसको वासनाओं की तरफ ढकेल देते हैं, उसको पूर्व वासनाओं की चिंता, उसका चिंतन होने लगता है, वो चिंतन के द्वारा गलत संग में जाता है और भक्ति को छोड़ देता है। तो ऐसा व्यक्ति कहाँ जाता है? जो योग सिद्धि को प्राप्त नहीं कर पाया, मतलब आपके धाम को प्राप्त नहीं कर पाया। तात्पर्य भगवत गीता में आत्म साक्षात्कार या योग मार्ग का वर्णन है। आत्म साक्षात्कार का मूलभूत नियम यह है कि जीवात्मा ये भौतिक शरीर नहीं अपितु इससे भिन्न है और उसका सुख शाश्वत जीवन आनंद तथा ज्ञान में निहित है। ये शरीर तथा मन दोनों से परे है। आत्म साक्षात्कार की खोज ज्ञान द्वारा की जाती है, इसके लिए अष्टांग विधि या भक्ति योग का अभ्यास करना होता है। इनमें से प्रत्येक विधि में जीव को अपनी स्वाभाविक स्थिति, भगवान से अपने संबंध तथा उन कार्यों की अनुभूति प्राप्त करनी होती है
जिनके द्वारा वह टूटी हुई श्रृंखला को जोड़ सके और कृष्ण भावनामृत की सर्वोच्च सिद्ध अवस्था प्राप्त कर सके। इन तीनों विधियों में से किसी एक का भी पालन करके मनुष्य देर सवेर अपने चरम लक्ष्य को प्राप्त होता है। भगवान ने द्वितीय अध्याय में इस पर बल दिया है। दिव्य मार्ग में थोड़े से प्रयास से भी मोक्ष की महती आशा है। इन तीनों में से इस युग के लिए भक्ति योग विशेष रूप से उपयुक्त है, क्योंकि ईश साक्षात्कार की यह श्रेष्ठतम प्रत्यक्ष विधि है। अतः अर्जुन पुनः आश्वस्त होने की दृष्टि से भगवान कृष्ण से अपने पूर्व कथन की पुष्टि करने को कहता है। तो तीन ही योग हैं, कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग, तीन मार्ग हैं। तो प्रभुपाद जी कहते हैं भक्ति योग ज्यादा आसान है बाकी दो योगों की अपेक्षा। इस भक्ति योग में जीव को अपना भूला हुआ संबंध भगवान के साथ पुनः स्थापित करना होता है, जिससे उसको सर्वोच्च सिद्ध अवस्था प्राप्त हो जाती है। तो अर्जुन, पहले भी भगवान ने बताया था कि इस भक्ति मार्ग में कोई थोड़ा सा भी अभ्यास करता है तो उसको बड़े भय से मुक्ति मिल जाती है, बड़े से बड़े भय से वह बच जाता है। अब अर्जुन पुनः आश्वस्त होना चाहता है पूछकर कि आपके इस मार्ग में जो कोई लगा है वो कहाँ जाता है, मैं जानना चाहता हूं। भले ही कोई आत्म साक्षात्कार के मार्ग को निष्ठा पूर्वक क्यों ना स्वीकार ले, किंतु ज्ञान की अनुशीलन विधि तथा अष्टांग योग का अभ्यास इस युग के लिए सामान्यतः बहुत कठिन है। अतः निरंतर प्रयास होने पर भी मनुष्य अनेक कारणों से असफल हो सकता है। अष्टांग योग की विधि मुश्किल है ना, कठिन है, तो असफल होने के क्या कारण है हमने पहले चर्चा किया। एक तो उसकी आयु बहुत कम है, उसका मन उद्विग्न रहता है, चिंताओं से ग्रस्त है और भौतिक भोगों को छोड़ नहीं सकता। और देखिए अभी और कारण बता रहे हैं यहाँ पे। पहला कारण तो यह है, हो सकता है कि मनुष्य इस विधि का पालन करने में पर्याप्त सतर्क ना रह पाए, क्योंकि बहुत सारे विधि विधान है, व्यक्ति कुछ भूल भी सकता है। दिव्य मार्ग का अनुसरण बहुत कुछ माया के ऊपर धावा बोलना जैसा है। ये अभ्यास कैसा है, मन को कृष्ण पे लगाना मतलब माया के खिलाफ चुनौती देना, माया के खिलाफ युद्ध छेड़ने के बराबर है। आपने माया के खिलाफ युद्ध छेड़ा तो माया आपको छोड़ेगी, माया भी आपके पीछे हाथ धो के लग जाएगी। फलतः जब भी मनुष्य माया के पास से छूटना चाहता है तब वह विविध प्रलोभनों के द्वारा अभ्यासकर्ता को पराजित करना चाहती है। बद्धजीव पहले से प्रकृति के गुणों द्वारा मोहित रहता है और दिव्य अनुशासनों का पालन करते समय भी उसके पुनः मोहित होने की संभावना बनी रहती है। तो भक्ति योग हम स्वीकार किए हैं, विधि विधानों का पालन कर रहे हैं, उस मार्ग में भी हम प्रकृति के गुणों के द्वारा मोहित रहते नहीं रहते हैं। चलो आज चटपटा खा लेते हैं, तीखा खा लेते हैं, रजोगुण आ जाता है ना, ये देखो गुण के द्वारा मोहित हो गए। आप सोचिए फिर अच्छे से अनुशासन पालन करने वाला जो साधक है, कितना भी सतर्क क्यों ना हो, उसको भी पुनः मोहित होने का खतरा बना रहता है। यही योगाचिल्लित मानसः अर्थात दिव्य पद से विचलन कहलाता है। अर्जुन आत्म साक्षात्कार के मार्ग से विचलन के प्रभाव के संबंध में जिज्ञासा करता है। तो अर्जुन एक तरह से पुनः प्रश्न कर रहा है, पूरा आश्वस्त होना चाहता है कि आप पहले बताए थे भक्ति मार्ग में थोड़ा सा भी कोई चलता है बड़े भय से मुक्त हो जाता है। अभी मुझे विस्तार पूर्वक बताइए, मुक्त तो हो जाता है लेकिन वो जाता कहाँ है उसकी क्या गति होती है। श्लोक क्रमांक 38, कच्चित न उभया विभ्रष्टा छिन्न ब्रह्ममीव नश्यति अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढ़ो ब्रह्मणा पथि। हे महाबाहु कृष्ण, क्या ब्रह्म प्राप्ति के मार्ग से भ्रष्ट ऐसा व्यक्ति आध्यात्मिक तथा भौतिक दोनों ही सफलताओं से च्युत नहीं होता और छिन्न भिन्न बादल की भांति विनिष्ट नहीं हो जाता, जिसके फलस्वरूप उसके लिए किसी लोक में कोई स्थान नहीं रहता। तो अर्जुन कृष्ण को बताना चाहते हैं शायद उस योगी की यह स्थिति हो सकती है जो थोड़ा समय के लिए इस मार्ग पे चला
तो उसको भौतिक और आध्यात्मिक दोनों ही सफलता नहीं मिल पाती, या छिन्न भिन्न बादल की तरह वो विनष्ट हो जाता है। आपने देखा होगा आकाश में बादल है, जोर से हवा चलती है तो वो हवा क्या करती है, बादलों को उड़ाकर ले जाती है। छिन्न भिन्न हो जाते हैं बादल, या तो अलग अलग हो जाते हैं या गायब हो जाते हैं। उसी प्रकार से शायद वह योगी छिन्न भिन्न बादल की भांति विनष्ट हो जाता है, या उसका फल क्या उसको मिलेगा, उसके लिए किसी लोक में कोई स्थान नहीं रहता। तो ये जानना चाहता है अर्जुन, अभी कृष्ण के समक्ष अपनी इच्छा के अनुसार कुछ धारणाएं रख रहा है। उस योगी की स्थिति क्या हो सकती है, या तो पूरी तरह विनष्ट हो जाता है, या उसको कोई स्थान नहीं मिलता, भौतिक आध्यात्मिक दोनों सफलताओं से च्युत हो जाता है, क्या होता है उसका। तात्पर्य, उन्नति के दो मार्ग हैं। भौतिकतावादी व्यक्तियों की अध्यात्म में कोई रुचि नहीं होती, अतः वे आर्थिक विकास द्वारा भौतिक प्रगति में अत्यधिक रुचि लेते हैं, या फिर वो समुचित कार्य द्वारा उच्चतर लोकों को प्राप्त करने में अधिक रुचि रखते हैं। तो दो मार्ग बता रहे हैं उन्नति के। पहला मार्ग क्या है, ऐसे लोग जो पूरी तरह से भौतिकतावादी है, वो अध्यात्म में कोई रुचि नहीं रखते। उनका इच्छा क्या रहता है, पैसा कमाओ और इंद्रियों के द्वारा भोग करो। दूसरा क्या है, कर्मकांडी, जो विभिन्न प्रकार के कर्म करके उच्च लोकों में जाना चाहते हैं। यदि कोई अध्यात्म के मार्ग को चुनता है तो उसे सभी प्रकार के तथाकथित भौतिक सुख से विरक्त होना पड़ता है। अध्यात्म का मार्ग मतलब भौतिक सुख का इच्छा ना रखना। यदि महत्वाकांक्षी ब्रह्मवादी असफल होता है तो वह दोनों ओर से जाता है। दूसरे शब्दों में, वह ना तो भौतिक सुख भोग पाता है, ना आध्यात्मिक सफलता ही प्राप्त कर पाता है। तो मान लीजिए असफल योगी है, अपने गंतव्य स्थान पर नहीं पहुंच पाया, तो आध्यात्मिकता में सफल नहीं हो पाया ना, और भौतिक दृष्टि से भी सफल नहीं हो पाया, उसको कोई भोग नहीं मिला। तो ये दोनों बातें अर्जुन पूछ रहा है। आध्यात्मिक या भौतिक सफलताओं से वह च्युत हो जाता है, ऐसा उसका गति है, उसका कोई स्थान नहीं रहता, वह छिन्न भिन्न बादल के समान होता है। कहीं ना कहीं उसको स्थान मिलना चाहिए ना भाई। कर्मकांडी स्वर्लोक में जाता है, ज्ञान योगी ब्रह्म के तेज में लीन हो जाता है, लेकिन ये भक्त का क्या होता है, ये योगी का क्या होता है, जिसने बहुत लंबे समय तक अपना मन आप में लगाया लेकिन सफल नहीं हो पाया। कभी कभी आकाश में एक बादल छोटे बादल खंड से विलग होकर एक बड़े खंड से जा मिलता है, किंतु यदि वह बड़े खंड से नहीं जुड़ पाता तो वायु उसे भा ले जाती है और वह विराट आकाश में लुप्त हो जाता है। ब्रह्मणापति ब्रह्म साक्षात्कार का मार्ग है, जो अपने आप को परमेश्वर का अभिन्न अंश जान लेने पर प्राप्त होता है, और यह परमेश्वर ब्रह्म परमात्मा तथा भगवान रूप में प्रकट होता है। भगवान श्री कृष्ण परम सत्य के पूर्ण प्राकट्य हैं, अतः जो इस परम पुरुष की शरण में जाता है वही सफल योगी है। ब्रह्म तथा परमात्मा साक्षात्कार के माध्यम से जीवन के इस लक्ष्य तक पहुंचने में अनेक जन्म लग जाते हैं। बहुनाम जन्म नामन्ते। तो ज्ञान मार्ग से जाएंगे तो बहुत सारे जन्म लगेंगे भगवत धाम जाने में। भक्ति मार्ग से जाएंगे तो कितने जन्म लगेंगे, ज्यादा गंभीर रहे तो एक जन्म, गंभीर नहीं हो तो 4-5 जन्म लगेंगे, और भी ज्यादा लग सकते हैं। अतः दिव्य साक्षात्कार का सर्वश्रेष्ठ मार्ग भक्ति योग या कृष्ण भावनामृत की प्रत्यक्ष विधि है। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहते हैं, कभी कभी आकाश में छोटे छोटे बादल के खंड होते हैं, बड़े बादल में जाकर मिल जाते हैं। अगर बड़े बादल में नहीं मिल पाते तो हवा उनको ले जाती है, छिन्न भिन्न हो जाते हैं, उनका अस्तित्व समाप्त हो जाता है। अब जो योगी ब्रह्मण पथि मतलब ब्रह्म साक्षात्कार के मार्ग में लगा है, जो अपने को आपका अंश मानता है, तो 3 ही चीजें हमने सुनी थी, ब्रह्म परमात्मा और भगवान, इसके द्वारा ही आध्यात्मिक मार्ग होता है। तो ऐसा योगी जो आपको पूर्ण परम सत्य के रूप में जानता है, तो योग के पथ पर चल रहा है लेकिन जीवन के लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाया, उसका क्या गति है। श्लोक क्रमांक 39, एतन्मे संशयम कृष्ण छेतुर्महस्य ये शेषता
त्वदन्य संशयस्यास्य चेतानाहुपपद्यते। हे कृष्ण, यही मेरा संदेह है और मैं आपसे इसे पूर्णतया दूर करने की प्रार्थना कर रहा हूं। आपके अतिरिक्त अन्य कोई ऐसा नहीं है जो इस संदेह को नष्ट कर सके। तो अर्जुन सुनना चाहता है, मान लो मैं आपके कहने पर युद्ध कर रहा हूं आपका चिंतन करते हुए, लेकिन मुझे तीर लग गया अंतिम समय में, अगर मैं आपका चिंतन नहीं कर पाया तो मैं कहां जाऊंगा। तो अर्जुन अपने द्वारा हमारे लिए प्रश्न पूछ रहे हैं, बोलते मेरा संदेह यही है, यही संशय है, आप इस संशय को दूर करो, मैं आपके चरणों में प्रार्थना करता हूं। तात्पर्य, कृष्ण भूत वर्तमान तथा भविष्य के जानने वाले हैं। भगवत गीता के प्रारंभ में भगवान ने कहा है कि सारे जीव व्यष्टि रूप में भूतकाल में विद्यमान थे, इस समय विद्यमान है और भव बंधन से मुक्त होने पर भविष्य में भी व्यष्टि रूप में बने रहेंगे। इस प्रकार उन्होंने व्यष्टि जीव के भविष्य विषयक प्रश्न का स्पष्टीकरण कर दिया है। अब अर्जुन असफल योगियों के भविष्य के विषय में जानना चाहता है। कोई ना तो कृष्ण के समान है, ना ही उनसे बड़ा, तथा कथित बड़े बड़े ऋषि तथा दार्शनिक जो प्रकृति की कृपा पर निर्भर हैं, निश्चय ही उनकी समता नहीं कर सकते। अतः समस्त संदेहों का पूरा पूरा उत्तर पाने के लिए कृष्ण का निर्णय अंतिम तथा पूर्ण है, क्योंकि वह भूत वर्तमान तथा भविष्य के ज्ञाता है, किंतु उन्हें कोई भी नहीं जानता। कृष्ण तथा कृष्ण भावना भावित व्यक्ति ही जान सकते हैं कि कौन क्या है। अब कृष्ण देखो उत्तर देंगे तो जानते हैं ना सब कुछ, कृष्ण भूत का भी जानते हैं, वर्तमान का भी जानते हैं, भविष्य में क्या होने वाला वो भी जानते हैं। तो कृष्ण से अच्छा उत्तर कोई दे सकता है? कोई नहीं दे सकता। अब कृष्ण क्या उत्तर देते हैं अर्जुन के प्रश्न का? श्लोक क्रमांक 40, श्री भगवान उवाच पार्थ नैवाहनामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते नाहि कल्याण कृत कश्चित् दुर्गतिम तात गच्छति। अनुवाद, भगवान ने कहा, हे पृथा पुत्र, कल्याण कार्यों में निरत योगी का ना तो इस लोक में और ना परलोक में ही विनाश होता है। मित्र, भलाई करने वाला कभी बुराई से पराजित नहीं होता। तो भगवान ने देखो अभी पहला उत्तर दिया है, असफल योगी जो मेरी भक्ति में लगा था, मेरे योगाभ्यास में लगा था, इस जगत में भी उसका विनाश नहीं होता और आगे आने वाले जीवन में भी उसका विनाश नहीं होगा। तो कभी भलाई बुराई से पराजित हो सकती है? कभी नहीं हो सकती। तात्पर्य, श्रीमद् भागवत में पहला स्कंद 5वां अध्याय 17वें श्लोक में श्री नारद मुनि व्यासदेव को इस प्रकार उपदेश देते हैं। बहुत सुंदर श्लोक है। त्यक्त्वा स्वधर्मं चरणाम्बुजं हरे भजन न पक्को अत्पते ततो यदि यत्र क्वा अभद्र मुदगुष्य किम को वार्थ आप तो भजताम स्वधर्मतः। यदि कोई समस्त भौतिक आशाओं को त्याग कर भगवान की शरण में जाता है तो इसमें ना तो कोई क्षति होती है और ना पतन। दूसरी ओर अभक्त जन अपने अपने व्यवसायों में लगे रह सकते हैं, फिर भी वह कुछ प्राप्त नहीं कर पाते। तो देखिए इसमें उत्तर मिल जाता है। नारद मुनि व्यासदेव को कहते हैं, मान लो कोई व्यक्ति अपना सब कुछ छोड़कर कृष्ण की शरण में आया है, कृष्ण की सेवा करने के लिए आया है, तो उसका कोई भी नुकसान नहीं है, उसने कुछ नहीं खोया। और दूसरी ओर ऐसा व्यक्ति जो पूरी तरह से सब अच्छा कार्य कर रहा है, अपने व्यवसाय में बहुत अच्छे से लगा हुआ है, लेकिन कृष्ण का भक्त नहीं है, तो उसको कौन सा लाभ? उसको कोई लाभ नहीं है। इससे क्या सिद्ध होता है? भक्ति जो है वो नष्ट नहीं होती। पहले भी प्रभुपाद जी कहे, जहां आप अपनी भक्ति छोड़ोगे अगले जन्म में उसके आगे से भक्ति वह प्रारंभ होगी। इसका मतलब क्या है? वो योगी को इतना तो निश्चित है कि तमोगुनी योनि में नहीं जाना पड़ेगा। भक्त सब कुछ कर रहा है, सेवा कर रहा है भगवान की, सब कुछ छोड़कर आया है, उसका कोई नुकसान नहीं है, उसका लाभ ही लाभ है, क्योंकि उसका बैंक अकाउंट खुल गया भक्ति का, वो शाश्वत है, वो नष्ट नहीं होगा। और ऐसा व्यक्ति जो भक्त नहीं है, बहुत अच्छे से सब पालन कर रहा है अपने व्यवसाय का, नैतिक मार्ग का, लेकिन उसका क्या लाभ? उसका कोई लाभ ही नहीं है, उसका नुकसान ही नुकसान है।
भौतिक लाभ के लिए अनेक शास्त्रीय तथा लौकिक कार्य है। जीवन में आध्यात्मिक उन्नति अर्थात कृष्ण भावनामृत के लिए योगी को समस्त भौतिक कार्यकलापों का परित्याग करना होता है। कोई यह तर्क कर सकता है कि यदि कृष्ण भावनामृत पूर्ण हो जाए तो इससे सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त हो सकती है, किंतु यदि यह सिद्धि प्राप्त न हो पाई तो भौतिक एवं आध्यात्मिक दोनों दृष्टियों से मनुष्यों को क्षति पहुंचती है। शास्त्रों का आदेश है कि यदि कोई स्वधर्म का आचरण नहीं करता तो उसे पाप फल भोगना पड़ता है। अतः जो दिव्य कार्यों को ठीक से नहीं कर पाता उसे फल भोगना होता है। अब जैसे हम घर छोड़ के आ गए, भगवान की भक्ति में पूरी तरह लगे हैं, तो हम पापी हो गए? हम पाप कर रहे हैं क्या? नहीं, हम भगवान की शरण में आए हैं, हम सब ऋणों से मुक्त हो गए हैं। और यदि कोई व्यक्ति भगवान की भक्ति को छोड़कर अन्य सब कार्य बहुत अच्छे से कर रहा है, वो पापी है, उसको पाप का फल भोगना पड़ेगा। क्योंकि जीव का स्वरूप क्या है? भगवान का अंश है, भगवान का दास है, और वो भगवान की सेवा ही नहीं कर रहा है मनुष्य शरीर लेकर, तो उसका बहुत ही नुकसान होने वाला है। भागवत पुराण आश्वस्त करता है कि असफल योगी को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, भले उसे ठीक से स्वधर्म चरण ना करने का फल भोगना पड़े तो भी वह घाटे में नहीं रहता, क्योंकि शुभ कृष्ण भावनामृत कभी विस्मृत नहीं होता। हमने जो भक्ति की है कभी नष्ट नहीं होती, वो भक्ति पुनः आगे से प्रारंभ होगी। जो इस प्रकार से लगा रहता है वह अगले जन्म में निम्न योनि में भी जन्म लेकर पहले की भांति भक्ति करता है। देखिए, भक्ति नष्ट नहीं हुई है। अगर निम्न योनि में भी जन्म लेगा, चांडाल कुल में भी जन्म लेगा, वो वहां से आगे भक्ति प्रारंभ करेगा। दूसरी ओर जो केवल नियत कर्तव्यों को दृढ़ता पूर्वक करता है, किंतु यदि उसमें कृष्ण भावनामृत का अभाव है तो आवश्यक नहीं कि उसे शुभ फल प्राप्त हो। तो नियत कर्तव्य क्या है? हमने पहले भी सुना था, 4 वर्ण, 4 आश्रम, इनके सब अपने अपने नियत कर्तव्य होते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। अब ब्राह्मण अपना नियत कर्तव्य बहुत अच्छे से कर रहा है, लेकिन भगवान का भक्त नहीं है, भगवान की भक्ति नहीं कर रहा, तो उसको अशुभ, उसके लिए सब अशुभ है। लेकिन चंडाल कुल में जन्मा व्यक्ति वो भक्ति कर रहा है, भगवान का भक्त है, उसके लिए सब शुभ है। इस श्लोक का तात्पर्य इस प्रकार है, मानवता के 2 विभाग किए जा सकते हैं, नियमित तथा अनियमित। जो लोग अगले जन्म तथा मुक्ति के ज्ञान के बिना पाश्विक इंद्र तृप्ति में लगे रहते हैं, वे अनियमित विभाग में आते हैं। अनियमित मतलब जो नियंत्रण में नहीं रहते, जो इंद्रिय भोग में लगे रहते हैं, पाश्विक इंद्र तृप्ति में लगे रहते हैं, उनको पशु योनि में जाना पड़ता है। और नियमित मतलब जो शास्त्रों के आदेशों का पालन करते हैं। जो लोग शास्त्रों में वर्णित कर्तव्यों के सिद्धांतों का पालन करते हैं, वे नियमित विभाग में वर्गीकृत होते हैं। अनियमित विभाग के संस्कृत तथा असंस्कृत, शिक्षित तथा अशिक्षित, बलि तथा निर्बल लोग पाश्विक वृत्तियों से पूर्ण होते हैं। उनके कार्य कभी भी कल्याणकारी नहीं होते, क्योंकि वे पशुओं की भांति आहार, निद्रा, भय तथा मैथुन का भोग करते हुए इस संसार में निरंतर रहते हैं, जो सदा ही दुखमय है। किंतु जो लोग शास्त्रीय आदेशों के अनुसार संयमित रहते हैं और इस प्रकार क्रमशः कृष्ण भावनामृत को प्राप्त होते हैं, वह निश्चित रूप से जीवन में उन्नति करते हैं। तो 2 प्रकार के लोग हैं, नियमित और अनियमित। अनियमित जिनकी इंद्रियां नियंत्रण में नहीं है, जो इंद्र तृप्ति में लगे हैं, उनको पशु योनि में जाना पड़ता है, क्योंकि मनुष्य योनि में भी रहकर वह पशु की भांति आहार, निद्रा, भय, मैथुन में लगे रहते हैं। और दूसरे प्रकार के लोग नियमित हैं, जिनकी इंद्रियां नियंत्रण में रहती हैं और वे कृष्ण भावनामृत को प्राप्त करते हैं और निश्चित रूप से जीवन में उन्नति करते हैं। कल्याण मार्ग के अनुयायियों को 3 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। पहला, भौतिक संपन्नता का उपभोग करने वाले शास्त्रीय विधि विधानों के अनुयायी, ये है कर्मकांडी। दूसरा, इस संसार से मुक्ति पाने के लिए प्रयत्नशील लोग, ये है ज्ञान योगी। तीसरा, कृष्ण भावनामृत के भक्त, ये है भक्त की श्रेणी वाले। प्रथम वर्ग के अनुयायियों को पुनः 2 श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है, सकाम कर्मी तथा इंद्र तृप्ति की इच्छा ना करने वाले। अब कर्मकांडी भी 2 प्रकार के हो सकते हैं, एक तो जो अपने उच्च लोकों में जाना चाहते हैं, और दूसरा जो इंद्र तृप्ति की इच्छा नहीं रखते।
सकाम कर्मी जीवन के उच्चतर स्तर तक उठ सकते हैं, यहाँ तक कि स्वर्ग लोक को जा सकते हैं, तो भी इस संसार से मुक्त न होने के कारण वैसे ढंग से शुभ मार्ग का अनुगमन नहीं करते। शुभ कर्म तो वह है जिनसे मुक्ति प्राप्त हो। कोई भी ऐसा कार्य जो परम आत्म साक्षात्कार या अध्यात्म बुद्धि से मुक्ति की ओर उन्मुख नहीं होता, वह रंच मात्र भी कल्याणप्रद नहीं होता। कृष्ण भावनामृत संबंधी कार्य ही एकमात्र शुभ कार्य है, और जो भी कृष्ण भावनामृत के मार्ग पर प्रगति करने के उद्देश्य से स्वेच्छा से समस्त शारीरिक असुविधाओं को स्वीकार करता हुआ घोर तपस्या के द्वारा पूर्ण योगी कहलाता है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं ऐसा कोई भी कार्य जो देहात्म बुद्धि के प्रति अग्रसर हो, वह अच्छा नहीं है, वो हमको निम्न योनि की तरफ धकेल देगा। और ऐसा कार्य जो भक्ति के प्रति हमको आकृष्ट करे, तो उसमें भक्त जब आता है और शारीरिक असुविधाओं को स्वीकार करता है, मतलब सुबह जल्दी उठना, ठंडे पानी से नहाना, तपस्या करना, तो प्रभुपाद जी कहते हैं वह पूर्ण योगी है। चूंकि अष्टांग योग पद्धति कृष्ण भावनामृत की चरम अनुभूति के लिए होती है, अतः यह पद्धति भी कल्याणप्रद है। अतः जो कोई इस दिशा में यथाशक्य प्रयास करता है, उसे कभी अपने पतन के प्रति भयभीत नहीं होना चाहिए। तो प्रश्न का कारण पता चल गया। अर्जुन ने प्रश्न पूछा था, थोड़ा अर्जुन को भी भय था, अंतिम समय में मैं आपको स्मरण नहीं कर पाया, मेरा क्या होगा। तो प्रभुपाद जी कहते जो भक्ति मार्ग में दृढ़ता पूर्वक लगा हुआ है, उसको कभी भी अपने पतन से भयभीत नहीं होना चाहिए, डरना नहीं चाहिए। अगर गंभीर है भक्ति में, तो भगवान निश्चित रूप से उसका रक्षण करेंगे। अब देखिए भगवान अभी प्रत्यक्ष उत्तर दे रहे हैं अर्जुन के प्रश्न का। श्लोक क्रमांक 41, प्राप्य पुण्य कृताम लोकानुषित्वा शाश्वती समाशुचिनाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्ट विजायते। देखिए अभी अर्जुन के स्पष्ट प्रश्न का उत्तर भगवान देते हैं। असफल योगी पवित्र आत्माओं के लोकों में अनेक अनेक वर्षों तक भोग करने के बाद या तो सदाचारी पुरुषों के परिवार में या कि धनवानों के कुल में जन्म लेता है। तो चिंता मत करो, आपको एक अवसर और दिया जाएगा भक्ति का। जो ये सोच के बैठे हैं प्रभु जी हम इसी जन्म में भगवत धाम नहीं जा सकते, हमारे लिए तो संभव नहीं है, तो ठीक है, भगवान कहते चिंता मत करो, ऐसो को मैं कहां जन्म दूंगा, सदाचारी कुल में। सदाचारी मतलब ब्राह्मण कुल में जन्म दूंगा, विशेष होता है ब्राह्मण कुल में जन्म लेना। और दूसरा धनवान के कुल में जन्म दूंगा, पैसा ही पैसा होगा वहां पे, कोई टेंशन नहीं। तात्पर्य असफल योगियों की दो श्रेणियां हैं। एक वे जो बहुत थोड़ी उन्नति के बाद ही भ्रष्ट होते हैं, ध्यान से सुनिए, भक्ति में आए, थोड़ा सा आगे बढ़े और भक्ति छोड़ दी, पहले प्रकार के योगी। दूसरे वे जो दीर्घ काल तक योगाभ्यास के बाद भ्रष्ट होते हैं। अब इसको ऐसे नहीं समझना है ब्रह्मचारी था, 20 साल आश्रम में रहा, गृहस्थ बन गया, उसका पतन हो गया, ये पतन नहीं। पतन मतलब भक्ति से दूर चले जाना, भगवान का विस्मरण हो जाना। तो दूसरे प्रकार का योगी कौन सा होता है? जो लंबे काल तक योग साधना में लगा है लेकिन पथभ्रष्ट हो गया। और पहले प्रकार का योगी क्या है? जो थोड़े समय के लिए भक्ति में आया और पथभ्रष्ट हो गया। तो दोनों प्रकार के गंतव्य स्थान का वर्णन कर रहे हैं भगवान। जो योगी अल्पकालिक अभ्यास के बाद भ्रष्ट होता है वह स्वर्ग लोक को जाता है। वाह, कोई टेंशन नहीं है। अभी पृथ्वी पे स्वर्ग लोक है अमेरिका, इस्कॉन के भक्त अमेरिका जाना चाहते हैं, तो भगवान वो भी इच्छा पूरी कर देते हैं। मोरा यही अभिलाष अमेरिका दियो वास। तो पहला योगी जो असफल रहता है, अल्पकालिक थोड़े समय के लिए आया और भ्रष्ट हो गया, उसको स्वर्ग लोक भेजा जाता है। आनंद उठाओ स्वर्ग लोक में जाकर, जहां केवल पुण्य आत्माओं को प्रविष्ट होने दिया जाता है। वहां पर दीर्घ काल तक रहने के बाद उसे पुनः इस लोक में भेजा जाता है। लंबे समय तक वह वहां पे रहता है, उसके बाद में पुनः उसको पृथ्वी पे भेज दिया जाता है।
जिससे वह किसी सदाचारी ब्राह्मण वैष्णव कुल में या धनवान वणिक के कुल में जन्म ले सके। स्वर्गलोक से आया, कहां पे जन्म लेगा? पृथ्वी पर। ब्राह्मण के कुल में या वैष्णव के कुल में जन्म लेगा। अब बोलोगे अच्छा जीवन है। अच्छा जीवन नहीं है ये। स्वर्गलोक भेजा जाएगा, वहां पे भक्ति नहीं होगी, भक्ति है ही नहीं उधर, वहां पे केवल भोग है। इसलिए ये अब ये भ्रांत धारणा में मत रहना। इस्कॉन बहुत अच्छा है, इस्कॉन भी स्वर्गलोक ही है। यहाँ पे जो विदेशी माताएं सब अप्सराएं हैं। और बद्ध जीव क्या होता है? भक्त कभी कभार आकृष्ट हो जाते हैं अप्सराओं से, ब्रह्मचारी आकृष्ट हो जाते हैं, विवाह करना चाहते हैं, विदेश में जाना चाहते हैं। ये सब क्या है? भगवान उनके इच्छा को पूर्ति कर रहे हैं। उनके मन में भौतिक भोग की इच्छा है, भक्ति के द्वारा आ गई। ये सब नहीं प्राप्त करना चाहिए, ये जीवन का लक्ष्य नहीं है। योगा अभ्यास का वास्तविक उद्देश्य कृष्ण भावनामृत की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त करना है। देखो अब प्रभुपाद जी बहुत ही महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं। भक्ति का उद्देश्य क्या है? परम सिद्धि। परम सिद्धि क्या है? भगवत धाम को जाना वापस। जैसा कि इस अध्याय के अंतिम श्लोक में बताया गया, किंतु जो इतने अव्यवसायी नहीं होते और जो भौतिक प्रलोभनों के कारण असफल हो जाते हैं, उन्हें अपनी भौतिक इच्छाओं की पूर्ति करने की अनुमति दी जाती है। मतलब जो इतने मैच्योर नहीं है, भक्ति में परिपक्व नहीं हुए, जिनको पूर्ण ज्ञान नहीं है, जिनके अंदर भौतिक इच्छा है, तो भगवान उनको भौतिक इच्छा पूरा करने का मौका देते हैं। जाओ अपनी इच्छा पूरी कर लो। किससे शादी करना है? अमेरिकन माता जी से? कोई बात नहीं, विवाह करो, अमेरिका में सेटल हो जाओ। वहां पे जाकर फिर थोड़े समय के बाद जब दुख मिलेंगे तब एहसास होता है मैंने बहुत बड़ा गलती कर दिया। देश के कौन से भाग में सेटल होना है, भगवान सब इच्छा पूरी करते हैं। क्योंकि भक्त की योजना है ना, भक्त का प्लानिंग है। वो भक्ति के द्वारा भौतिक भोग चाहता है, लेकिन भक्ति का उद्देश्य भौतिक भोग नहीं है। भक्ति का उद्देश्य कृष्ण का प्रेम प्राप्त करना है। तत्पश्चात उन्हें सदाचारी या धनवान परिवारों में संपन्न जीवन बिताने का अवसर प्रदान किया जाता है। ऐसे परिवारों में जन्म लेने वाले इन सुविधाओं का लाभ उठाते हुए अपने आप को पूर्ण कृष्ण भावनामृत तक ऊपर ले जाते हैं। अभी प्रश्न उठता है, प्रभु जी ये जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं, ये तो बड़े धनवान कुल में जन्मे हैं, तो ये भी क्या इन्होंने कुछ पूर्व जन्म में भक्ति की थी जो इनको इस कुल में जन्म मिला? नहीं नहीं, वो भक्ति नहीं है, उनके कर्मों का फल है। भोगोन्मुखी सुकृति है वो, भोगोन्मुखी। जो भक्त कुल में जन्म मिलता है वो भक्ति उन्मुखी सुकृति होती है। भक्ति उन्मुखी, ध्यान रखना, एक होती है भोगोन उन्मुखी, एक होता है भक्ति उन्मुखी। भोगोन उन्मुखी सुकृति हमको धनवान कुल में जन्म देती है, जहां पे भक्ति का कोई नामो निशान नहीं। लेकिन भक्ति उन्मुखी सुकृति हमको ब्राह्मण कुल में या धनवान कुल में जन्म देगी, लेकिन धनवान कुल वाला भी वैष्णव हो सकता है। ये ठीक है, एक प्रकार का उत्तर ये हो गया। अभी दूसरा जो श्लोक आने वाला है बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब यहाँ पे तो एक ब्राह्मण कुल में जन्म मिलता है, नहीं तो धनवान के कुल में जन्म मिलता है। अब अगला श्लोक भगवान बताते हैं, जो भक्ति में बहुत गंभीर था, बहुत गंभीर था, लंबे समय तक भक्ति करता रहा, लेकिन असफल हो गया, उसको कहाँ भेजता हूं मैं? ध्यान से सुनिए, बहुत सुंदर श्लोक है। और प्रभुपाद जी अपने गुरु महाराज का उदाहरण दिए उस श्लोक के तात्पर्य में। श्लोक क्रमांक 42, अथवा योगिनामेवा कुले भवति धीमताम एतद्धि दुर्लभतरम लोके जन्म यदृशम। अथवा यदि दीर्घ काल तक योग करने के बाद असफल रहे तो? पहले तो हमने सुना जो अल्प काल तक योग करने में सफल हुआ वो कहाँ जाता है? स्वर्गलोक में जाता है, अनेक वर्ष रहता है, फिर ब्राह्मण कुल में जन्म लेता है, धनवान कुल में जन्म लेता है। ठीक है। अब भगवान कहते हैं जो दीर्घ काल तक, लंबे समय तक मेरी सेवा कर रहा था, असफल रह गया, वह ऐसे योगियों के कुल में जन्म लेता है जो अति बुद्धिमान है। निश्चय ही इस संसार में ऐसा जन्म दुर्लभ है। कौन सा योगी? यहाँ पे वैष्णव कुल की बात कर रहे हैं।
लंबे समय तक कोई भक्ति किया लेकिन सफल नहीं हो पाया, भगवान कहते हैं उसको मैं वैष्णव कुल में जन्म देता हूं, उसको एक अवसर और देता हूं भक्ति करने का। तात्पर्य यहाँ पर योगियों के बुद्धिमान कुल में जन्म लेने की प्रशंसा की गई है, क्योंकि ऐसे कुल में उत्पन्न बालक को प्रारंभ से ही आध्यात्मिक प्रोत्साहन प्राप्त होता है। बच्चा जन्म लिया है वैष्णव कुल में, तो बच्चा अपने माता पिता को देखता ना, तिलक लगाए हुए हैं, रोज मंदिर जा रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं, तो बच्चा भी देखकर सब करता है, प्रणाम करता है। कभी कभार माता पिता को भी बोलता है मेरे को तिलक लगाओ, मेरे को धोती कुर्ता पहनाओ। तो भगवान कहते हैं ऐसा जन्म बहुत ही दुर्लभ है, ये योगियों के कुल में जन्म लेने के समान है। विशेषतया आचार्यों या गोस्वामियों के कुल में ऐसी परिस्थिति, ऐसे कुल अत्यंत विद्वान होते हैं और परंपरा तथा प्रशिक्षण के कारण श्रद्धावान होते हैं, इस प्रकार वे गुरु बनते हैं। भारत में ऐसे अनेक आचार्य कुल हैं, किंतु अब वे अपर्याप्त विद्या तथा प्रशिक्षण के कारण पतनशील हो चुके हैं। जैसे बोलते हैं ना गोस्वामी परिवार, अभी प्रभुपाद जी कहते पहले गोस्वामी परिवार होते थे, अभी तो नाम के गोस्वामी हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी इंद्रियां भोग में लगा रखी हैं। भगवत कृपा से अभी भी कुछ ऐसे परिवार है जिनमें पीढ़ी दर पीढ़ी योगियों को प्रश्रय मिलता है। ऐसे परिवारों में जन्म लेना सचमुच ही अत्यंत सौभाग्य की बात है। सौभाग्यवश हमारे गुरु विष्णुपाद श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज को तथा स्वयं हमें भी, देखिए प्रभुपाद जी अपना भी उदाहरण दे रहे हैं, अपने गुरु महाराज का उदाहरण दे रहे हैं, स्वयं हमें भी ऐसे परिवारों में जन्म लेने का अवसर प्राप्त हुआ। हम दोनों को बचपन से ही भगवत भक्ति करने का प्रशिक्षण दिया गया, बाद में दिव्य व्यवस्था के अनुसार हमारी उनसे भेंट हुई। तो इस प्रकार से भगवान अर्जुन के प्रश्न का उत्तर देते हैं। श्लोक क्रमांक 43, तत्र तम बुद्धि संयोगम लभते पौर्वदेहिकम यतते च ततो भूया संसिद्धौ कुरु नंदना। हे कुरुनंदन, ऐसा जन्म पाकर वह अपने पूर्व जन्म की देवी चेतना को पुनः प्राप्त करता है और पूर्ण सफलता प्राप्त करने के उद्देश्य से वह आगे उन्नति करने का प्रयास करता है। देवी चेतना मतलब भगवत चेतना, जो पूर्व जन्म में उसने खो दी थी, अब वैष्णव कुल में जन्म लेकर उसने वह चेतना पुनः प्राप्त कर ली। वह चेतना प्राप्त करके क्या करता है, आगे बढ़ता है, भक्ति में प्रगति करता है। तात्पर्य राजा भरत, अब देखिए उदाहरण बताया जा रहा है, राजा भरत जिन्हें तीसरे जन्म में उत्तम ब्राह्मण कुल में जन्म मिला, पूर्व दिव्य चेतना की पुनः प्राप्ति के लिए उत्तम जन्म के उदाहरण स्वरूप है। पहला जन्म राजा का था जिसमें वह भगवत भक्ति करते करते भाव के स्तर पर आकर गिर गए। दूसरा जन्म कौन सा मिला, हिरण का। हिरण में भी उन्होंने अपनी चेतना भूली नहीं, भगवत चेतना को बनाए रखा। और तीसरा जन्म कौन सा मिला, ब्राह्मण कुल में जड़ भरत। भरत विश्व भर के सम्राट थे और तभी से लोक देवताओं के बीच भारतवर्ष के नाम से विख्यात हुआ। पहले इलावर्त वर्ष के नाम से ज्ञात था। भरत ने अल्पायु में ही आध्यात्मिक सिद्धि के लिए संन्यास ग्रहण कर लिया था, किंतु वे सफल नहीं हो सके। अगले जन्म में उन्हें उत्तम ब्राह्मण कुल में जन्म लेना पड़ा और वे जड़ भरत कहलाए, क्योंकि वे एकांतवास करते थे तथा किसी से बोलते ना थे। बाद में राजा रघुगण ने इन्हें महानतम योगी के रूप में पाया। उनके जीवन से यह पता चलता है कि दिव्य प्रयास अथवा योगाभ्यास कभी व्यर्थ नहीं जाता। मतलब आप जो भी भक्ति कर रहे हो वो कभी व्यर्थ नहीं जाएगी। आप अपने घर में भी भोग लगा रहे हो, भगवत चेतना में भगवान के लिए भोग बना रहे हो, घर में भी कीर्तन कर रहे हो, घर में भी भागवत श्रवण कर रहे हो, ये कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। भगवान इसको गिन रहे हैं। भगवत कृपा से योगी को कृष्ण भावनामृत में पूर्ण सिद्धि प्राप्त करने के बारंबार सुयोग प्राप्त होते रहते हैं। तो भगवान ने देखिए भक्त के लिए क्या सुविधा दी है और कर्मी के लिए क्या सुविधा है। कर्मी को तो अपने कर्म के फल का भोग करना पड़ता है, निम्न योनि में जाना पड़ता है, लेकिन भक्त के लिए अवसर देते हैं भगवान। इसलिए डरना नहीं चाहिए, भयभीत नहीं होना चाहिए। श्लोक क्रमांक 44, पूर्वाभ्यासेन तेने वाह्यते हवशो अपि सह जिज्ञासुरपि योगस्य शब्द ब्रह्माति वर्तते।
अपने पूर्व जन्म की दैवी चेतना से बहना चाहते हुए भी स्वतः योग के नियमों की ओर आकर्षित होता है। ऐसा जिज्ञासु योगी शास्त्रों के अनुष्ठानों से परे स्थित होता है। भगवान क्या कहते हैं? पूर्व जन्म की दैवी चेतना को प्राप्त कर लिया, ना चाहते हुए भी जो भक्ति के नियम है उनके प्रति वह आकर्षण बना लेता है और शास्त्रों के जो अनुष्ठान है उससे परे रहता है। तात्पर्य, उन्नत योगी जन शास्त्रों के अनुष्ठानों के प्रति अधिक आकृष्ट नहीं होते। उन्नत योगी जन मतलब भगवान के भक्त। शास्त्रों में अनुष्ठान दिए है ना, कर्म कांड रूपी अनुष्ठान या भौतिक इंद्र तृप्ति रूपी अनुष्ठान, तो भक्तों का आकर्षण इनके प्रति नहीं होता, किंतु योग नियमों के प्रति स्वतः आकृष्ट होते हैं, जिनके द्वारा वह कृष्ण भावनामृत में आरूढ़ हो सकते हैं। श्रीमद् भागवत में 3 स्कंद 33वां अध्याय 7वें श्लोक उन्नत योगियों द्वारा वैदिक अनुष्ठानों के प्रति अवहेलना की व्याख्या इस प्रकार की गई है। अतो वत्स्वपचो अतो गरियान यज्जिहाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम ते पुस्तपस्ते जुहवो सस्नुर आर्या ब्रह्मानुचूर्णाम गणन्ति ये ते। हे भगवान, जो लोग आपके पवित्र नाम का जप करते हैं वे चंडालों के परिवार में जन्म लेकर भी आध्यात्मिक जीवन में अत्यधिक प्रगत होते हैं। ऐसे जप करता निस्संदेह सभी प्रकार के तप और यज्ञ कर चुके होते हैं, तीर्थ स्थानों में स्नान कर चुके होते हैं और समस्त शास्त्रों का अध्ययन कर चुके होते हैं। तो भक्ति की महिमा देखिए, यहाँ पर स्वयं भागवतम के 3 स्कंद से प्रभुपाद जी बता रहे हैं। जो अपनी जीवा पे भगवान के नाम का जप कर रहा है वह सारे प्रकार की तपस्याएं कर चुका है, सारे प्रकार के यज्ञ कर चुका है, सब प्रकार के तीर्थ स्थानों में स्नान कर चुका है और सारे शास्त्रों का अध्ययन कर चुका है। ये है नाम जप यज्ञ का फल। इसलिए नाम श्रेष्ठ है, सबसे बड़ी भक्ति नाम जप है। इसका सुप्रसिद्ध उदाहरण भगवान चैतन्य ने प्रस्तुत किया है, जिन्होंने ठाकुर हरदास को अपने परम प्रिय शिष्य के रूप में स्वीकार किया। यद्यपि हरदास का जन्म एक मुसलमान परिवार में हुआ था, किंतु भगवान चैतन्य ने उन्हें नामाचार्य की पदवी प्रदान की, क्योंकि वे प्रतिदिन नियम पूर्वक 3 लाख भगवान के पवित्र नामों हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का जप करते थे। और चूंकि वे निरंतर भगवान के पवित्र नाम का जप करते रहते थे, अतः समझा जाता है कि पूर्व जन्म में उन्होंने शब्द ब्रह्म नामक वेद वर्णित कर्म कांडों को पूरा किया होगा। अतएव जब तक कोई पवित्र नहीं होता तब तक कृष्ण भावनामृत के नियमों को ग्रहण नहीं करता या भगवान के पवित्र नाम हरे कृष्ण का जप नहीं कर सकता। तो देखिए, जो पवित्र हो चुका है वही इस हरिनाम को ले सकता है। और भी कारण है कि पूर्व जन्म में उसने बहुत सारी भक्ति में सुकृतियां की हैं, इसलिए भगवान उसको अब मनुष्य शरीर में अवसर दे रहे हैं अपना नाम लेने का। यहाँ पे उदाहरण के रूप में हरदास ठाकुर जो मुस्लिम परिवार में जन्मे थे, लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने उनको नामाचार्य के रूप में स्वीकार किया। तो ये भगवान स्वयं कह रहे कि ऐसे भक्त जो नाम के प्रति आकृष्ट हैं, मेरे नाम को सदैव जपते रहते हैं, उनको वैदिक अनुष्ठान करने की आवश्यकता नहीं है, वो वैदिक अनुष्ठानों से परे होते हैं। श्लोक क्रमांक 45। प्रयत्नाद्यतमानस्तु योगी संशुद्ध किल्बिषा अनेक जन्म संसिद्धस्ततो याति पराम गतिम। और जब योगी समस्त कलमश से शुद्ध होकर सच्ची निष्ठा से आगे प्रगति करने का प्रयास करता है तो अंततो गत्वा अनेकानेक जन्मों के अभ्यास के पश्चात सिद्धि लाभ करके वह परम गंतव्य को प्राप्त करता है। कहाँ जाता है? गोलोक वृंदावन वापस जाता है। तात्पर्य, सदाचारी धनवान या पवित्र कुल में उत्पन्न पुरुष योगाभ्यास के अनुकूल परिस्थिति से सचेष्ट हो जाता है, अतः वह दृढ़ संकल्प करके अपने अधूरे कार्य को करने में लग जाता है और इस प्रकार वह अपने को समस्त भौतिक कलमश से शुद्ध कर लेता है। अधूरा कार्य क्या रह गया था? भक्ति में असफल हो गया था ना, तभी तो जन्म मिला। अब वो सतर्क रह जाता है, सतर्क रहता है। जैसे जड़ भरत
उनको पता था पूर्व 2 जन्मों का कि हिरण के प्रति मैं आसक्त हो गया, हिरण के शरीर में जाना पड़ा, अभी मैं सतर्क रहूंगा, अभी मैं किसी से बातचीत नहीं करूंगा और मुख्य रूप से भौतिकतावादी लोगों का संग नहीं लूंगा। तो भक्त सतर्क हो जाता है और निष्ठा पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक, सच्ची निष्ठा से भक्ति के नियमों को अंगीकार करता है। और जब उसको सिद्धि लाभ होती है तो कहा जाता है भगवान के धाम वापस चला जाता है। समस्त कलमश से मुक्त होने पर उसे परम सिद्धि कृष्ण भावनामृत प्राप्त होती है। कृष्ण भावनामृत ही समस्त कलमश से मुक्त होने की पूर्ण अवस्था है। इसकी पुष्टि भगवत गीता में हुई है। येषां तो अनंत गतम पापम जनानां पुण्य कर्मणां ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़व्रता। अनेक जन्मों तक पुण्य कर्म करने से जब कोई समस्त कलमश तथा मोहमय द्वंद्वों से पूर्णतः मुक्त हो जाता है, तभी वह भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में लग पाता है। अब अंतिम के जो 2 श्लोक हैं, इसमें भक्ति योगी का वर्णन कर रहे हैं भगवान। सर्वोच्च योगी कौन है? सर्वोच्च योगी वो भक्ति योगी है जो मेरी सेवा में लगा है, मैं उसको सबसे श्रेष्ठ मानता हूं। भगवान स्वयं अपना मत दे रहे हैं। श्लोक क्रमांक 46, तपस्विभ्यो अधिको योगी ज्ञानीभ्यो अपि मतो अधिका कर्मिभ्यश्च याधिको योगी तस्माद् योगी भवार्जुना। योगी पुरुष तपस्वी से, ज्ञानी से तथा सकाम कर्मी से बढ़कर होता है अर्जुन, तुम सभी प्रकार से योगी बनो। योगी मतलब भक्त बनो। भगवान क्या कह रहे हैं? जो भक्त है वो तपस्वी से भी श्रेष्ठ है, ज्ञानी से भी श्रेष्ठ है, सकाम कर्मी से भी श्रेष्ठ है। भगवान अर्जुन को क्या कहते हैं? तुम भक्त बनो, योगी बनो। योगी का अर्थ यहाँ पे है भक्त बनो। तात्पर्य, जब हम योग का नाम लेते हैं तो हम अपनी चेतना को परम सत्य के साथ जोड़ने की बात करते हैं। विविध अभ्यासकर्ता इस पद्धति को ग्रहण की गई विशेष विधि के अनुसार विभिन्न नामों से पुकारते हैं। जब यह योग पद्धति सकाम कर्मों से मुक्तता संबंधित होती है तो कर्म योग कहलाती है। जब यह चिंतन से संबंधित होती है तो ज्ञान योग कहलाती है। और जब यह भगवान की भक्ति से संबंधित होती है तो भक्ति योग कहलाती है। 3 प्रकार के लोग हैं और योग का अर्थ है भगवान से जुड़ना। अब इन 3 प्रकार के लोग भगवान से इन 3 माध्यम से जुड़ते हैं तो वह शब्द दिए हैं, कर्म योगी, ज्ञान योगी, भक्ति योगी। भक्ति योग या कृष्ण भावनामृत समस्त योगों की परम सिद्धि है, जैसा कि अगले श्लोक में बताया जाएगा। भगवान ने यहाँ पर योग की श्रेष्ठता की पुष्टि की है, किंतु उन्होंने इसका उल्लेख नहीं किया कि यह भक्ति योग से श्रेष्ठ है। भक्ति योग पूर्ण आत्मज्ञान है, अतः इससे बढ़कर कुछ भी नहीं है। आत्मज्ञान के बिना तपस्या अपूर्ण है। परमेश्वर के प्रति समर्पित हुए बिना ज्ञान योग भी अपूर्ण है। सकाम कर्म भी कृष्ण भावनामृत के बिना समय का अपव्य है। अतः यहाँ पर योग का सर्वाधिक प्रशंसित रूप भक्ति योग है और इसकी अधिक व्याख्या अगले श्लोक में की गई है। मतलब अगर कर्मकांडी को यज्ञ कर रहा है भगवान को छोड़कर तो वह समय की बर्बादी कर रहा है। ज्ञान योगी अगर ब्रह्म में लीन होना चाहता है लेकिन भगवान का पूर्ण ज्ञान प्राप्त नहीं किया तो वो भी समय का बर्बादी कर रहा है। लेकिन जो भक्त होता है वह अपना संबंध भगवान के साथ पूरी तरह जानता है, उसको पूर्ण ज्ञान होता है और इस पूर्ण ज्ञान पर आधारित जब वह भगवान की सेवा करता है तो भगवान कहते हैं वह श्रेष्ठ योगी है, जो ज्ञानी से भी श्रेष्ठ है और सकाम कर्मियों से भी श्रेष्ठ है। अब इस अध्याय का अंतिम श्लोक, जिसमें भगवान स्पष्ट कहते हैं कि जो मेरा स्मरण कर रहा है श्रद्धा पूर्वक, जो अंतःकरण में मेरे बारे में सोचता है, मेरी भक्ति में लगा है, मेरी सेवा कर रहा है, वो सर्वोच्च योगी है। श्लोक क्रमांक 47, योगी नाम अपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम सामे युक्त तमो मतः। और समस्त योगियों में से जो योगी अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरे परायण है, श्रद्धा पूर्वक मतलब मेरी भक्ति में लगा है, मेरे पे आश्रित है, अपने अंतःकरण में मेरे विषय में सोचता है। जो भक्त अपने हृदय में, अपने चित्त में, अपने मन में केवल मेरा ही चिंतन कर रहा है और मेरी दिव्य प्रेमा भक्ति करता है, वह योग में मुझसे परम अंतरंग रूप में युक्त रहता है और सबों में सर्वोच्च है। यही मेरा मत है। तो भगवान देखिए भक्ति योग को आगे बढ़ा रहे हैं, भक्ति योग का गुणगान कर रहे हैं।
तात्पर्य यहाँ पर भजते शब्द महत्वपूर्ण है। भजते भज धातु से बना, जिसका अर्थ है सेवा करना। अंग्रेजी शब्द वर्शिप, पूजन से यह भाव व्यक्त नहीं होता, क्योंकि इससे पूजा करना, सम्मान दिखाना तथा योग्य का सम्मान करना सूचित होता है, किंतु प्रेम तथा श्रद्धा पूर्वक सेवा तो श्री भगवान के निमित्त है। किसी सम्माननीय व्यक्ति या देवता की पूजा न करने वाले को अशिष्ट कहा जा सकता है, किंतु भगवान की सेवा न करने वाले की तो पूरी तरह भर्त्सना की जाती है। प्रत्येक जीव भगवान का अंश स्वरूप है और इस तरह प्रत्येक जीव को अपने स्वभाव के अनुसार भगवान की सेवा करनी चाहिए। ऐसा न करने से वह नीचे गिर जाता है। भागवत पुराण में इसकी पुष्टि इस प्रकार हुई है, या ऐसा पुरुषम साक्षात आत्म प्रभव ईश्वरम न भजन्ते अवजानन्ति स्थानात् भ्रष्टा पतन्त यथा। जो मनुष्य अपने जीवन दाता आद्य भगवान की सेवा नहीं करता और अपने कर्तव्य में शिथिलता बरतता है, वह निश्चित रूप से अपनी स्वाभाविक स्थिति से नीचे गिरता है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं भज धातु का अर्थ है सेवा करना। भज धातु कहां से आई है? भजन। भजन मतलब सेवा करना। और अंग्रेजी शब्द क्या है? वर्शिप। वर्शिप पूजन। तो पूजन तो देवताओं का भी हो सकता है, किसी व्यक्ति का भी हो सकता है। तो ये मनुष्य को नहीं करना चाहिए। मनुष्य को तो केवल भगवान की सेवा करनी चाहिए, और जो भगवान की सेवा नहीं करता है वह निश्चित रूप से अपनी स्वाभाविक स्थिति से नीचे गिर जाता है। स्वाभाविक स्थिति मतलब वह भगवान का दास है, और दास के रूप में अगर भगवान की सेवा नहीं कर रहा तो वह फिर भगवान की सेवा छोड़कर माया की सेवा करेगा। भागवत पुराण के इस श्लोक में भजंती शब्द व्यवहृत हुआ है। भजंती शब्द का प्रयोग परमेश्वर के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है, जबकि वर्षिप पूजन का प्रयोग देवताओं या अन्य किसी सामान्य जीव के लिए किया जाता है। इस श्लोक में प्रयुक्त अवजानंती शब्द भगवत गीता में भी पाया जाता है। अवजानंती माम मूढ़ा, केवल मूर्ख तथा धूर्त भगवान कृष्ण का उपहास करते हैं। ऐसे मूर्ख भगवत भक्ति की प्रवृत्ति न होने पर भी भगवत गीता का भाष्य कर बैठते हैं। फलतः वह भजंती तथा वर्षिप पूजन शब्दों के अंतर को नहीं समझ पाते। तो प्रभुपाद जी भजंती मतलब भज धातु से जो आया है, और वर्षिप पूजन, इन दोनों में अंतर बता रहे हैं। वर्षिप मतलब पूजन जो देवताओं का किया जाता है, और भजंती भज मतलब सेवा जो भगवान की जाती है। तो इन दोनों में अंतर है। भक्ति योग समस्त योगों की परिणति है। अन्य योग तो भक्ति योग में भक्ति तक पहुंचने के साधन मात्र है। योग का वास्तविक अर्थ भक्ति योग है। अन्य सारे योग भक्ति योग रूपी गंतव्य की दिशा में अग्रसर होते हैं। कर्म योग से लेकर भक्ति योग तक का लंबा रास्ता आत्म साक्षात्कार तक जाता है। कर्म योग, ज्ञान योग, अष्टांग योग और भक्ति योग, ये योग की सीढ़ी है। कर्म योग से होते होते हमको भक्ति योग तक जाना पड़ता है। कर्म योग, ज्ञान योग, अष्टांग योग, भक्ति योग। तो जो भक्ति योग में आ गया उसका लंबा रास्ता रुक जाता है, लंबा रास्ता छोटा हो जाता है। लेकिन जो कर्म योग से शुरू किया है उसके लिए बहुत लंबा रास्ता है। निष्काम कर्मयोग इस रास्ते मार्ग का आरंभ है। जब कर्म योग में ज्ञान तथा वैराग्य की वृद्धि होती है तो यह अवस्था ज्ञान योग कहलाती है। जब ज्ञान योग में अनेक भौतिक विधियों से परमात्मा के ध्यान में वृद्धि होने लगती है तो मन उन पर लगा रहता है, इसे अष्टांग योग कहते हैं। इस अष्टांग योग को पार करने पर जब मनुष्य श्री भगवान कृष्ण के निकट पहुंचता है तो यह भक्ति योग कहलाता है। तो प्रभुपाद जी समझा रहे हैं किस प्रकार से कर्म योग से भक्ति योग तक पहुंचा जाता है। कर्म योग में जब ज्ञान थोड़ा मिलता है, वैराग्य की वृद्धि होती है तो ज्ञान योग में आ जाता है व्यक्ति। और ज्ञान योग में जब भगवान परमात्मा पे ध्यान लगाता है तब वह अष्टांग योग में आ जाता है। और अष्टांग योग में आकर जब वह भगवान पर और निकट होकर ध्यान लगाता है, उसका मन पूरी तरह से भगवान के रूप पर तल्लीन हो जाता है, तो वह भक्ति योग में प्रवेश करता है। यथार्थ में भक्ति योग ही चरम लक्ष्य है, किंतु भक्ति योग का सूक्ष्म विश्लेषण करने के लिए अन्य योगों को समझना होता है। अतः जो योगी प्रगतिशील होता है वह शाश्वत कल्याण के सही मार्ग पर रहता है। जो किसी एक बिंदु पर दृढ़ रहता है और आगे प्रगति नहीं करता वह कर्म योगी, ज्ञान योगी, ध्यान योगी, राज योगी, हठ योगी आदि नामों से पुकारा जाता है।
यदि कोई इतना भाग्यशाली होता है कि भक्ति योग को प्राप्त हो सके तो यह समझना चाहिए कि उसने समस्त योगों को पार कर लिया है। इसलिए आप सब भक्ति योगी बैठे हो, आप कर्म योग, ज्ञान योग, अष्टांग योग सब पार करके आए हो। अतः कृष्ण भावना भावित होना योग की सर्वोच्च अवस्था है। ठीक उसी तरह जैसे कि हम ये कहते हैं कि विश्व भर के पर्वतों में हिमालय सबसे ऊंचा है, जिसकी सर्वोच्च चोटी एवरेस्ट है, तो भक्ति योगी सबसे श्रेष्ठ माना जाता है, जैसे पर्वतों में हिमालय श्रेष्ठ है। कोई विरला भाग्यशाली वैदिक विधान के अनुसार भक्ति योग के पद को स्वीकार करके कृष्ण भावना भावित हो पाता है। विरला, बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। तो आप सब विरले व्यक्ति हो जो बैठे हो, भगवान की कथा का श्रवण कर रहे हो। आदर्श योगी श्याम सुंदर कृष्ण पर अपना ध्यान एकाग्र करता है, जो बादल के समान सुंदर रंग वाले। अब प्रभुपाद जी कृष्ण के रूप का वर्णन कर रहे हैं, सुंदर, जिनका कमल सदृश मुख सूर्य के समान तेजवान है, जिनका वस्त्र रत्नों से प्रभापूर्ण है और जिनका शरीर फूलों की माला से सुशोभित है। उनके अंगों को प्रदीप्त करने वाली उनकी ज्योति ब्रह्म ज्योति कहलाती है। वह राम, नरसिंह, वराह तथा श्री भगवान कृष्ण जैसे विभिन्न रूपों में अवतरित होते हैं। वह सामान्य व्यक्ति की भांति माता यशोदा के पुत्र रूप में जन्म ग्रहण करते हैं और कृष्ण, गोविंद तथा वासुदेव के नाम से जाने जाते हैं। तो आदर्श योगी श्याम सुंदर के रूप पर ध्यान एकाग्र करता है। या ध्यान का अर्थ भगवान का दर्शन करना भी है, मंदिर में आकर उस रूप को देखना, आदर्श योगी इसको भी कहते हैं। वह पूर्ण बालक, पूर्ण पति, पूर्ण सखा तथा पूर्ण स्वामी है और वह समस्त ऐश्वर्यों तथा दिव्य गुणों से ओतप्रोत है। जो श्री भगवान के इन गुणों से पूर्णतया अभिज्ञ रहता है वह सर्वोच्च योगी कहलाता है। योग की सर्वोच्च दशा केवल भक्ति योग से प्राप्त की जा सकती है, जिसकी पुष्टि वैदिक साहित्य से होती है। श्वेश्वात्तर उपनिषद 6वां अध्याय 23वां श्लोक। यस्य देवे परा भक्तिर् यथा देवे तथा गुरौ तस्य ते कथिता हार्थे प्रकाशन्ते महात्मना। जिन महात्माओं के हृदय में श्री भगवान तथा गुरु में परम श्रद्धा होती है, उनमें वैदिक ज्ञान का संपूर्ण तात्पर्य स्वतः प्रकाशित हो जाता है। इसका अर्थ है जिनकी गुरु के वचनों में पूर्ण श्रद्धा और भगवान के अंदर पूर्ण श्रद्धा है, शास्त्र का सारा ज्ञान उनको प्राप्त हो जाएगा। भक्ति रस्य भजनम तदिहामूत्रोपाधिरयनस्य नामुष्मिन् मनः कल्पन में तदेव नैष्कर्म्यम। भक्ति का अर्थ है भगवान की सेवा, जो इस जीवन में या अगले जीवन में भौतिक लाभ की इच्छा से रहित होती है। ऐसी प्रवृत्तियों से मुक्त होकर मनुष्य को अपना मन परमेश्वर में लीन करना चाहिए। नैष्कर्म्यम का यही प्रयोजन है। ये सभी कुछ ऐसे साधन हैं जिनसे योग की परम संसिद्धिमयी अवस्था भक्ति या कृष्ण भावनामृत को संपन्न किया जा सकता है। नैष्कर्म्यम का अर्थ बता रहे हैं प्रभुपाद जी यहाँ पे। नैष्कर्म्यम का अर्थ है जो ऐसे ही सेवा भगवान के प्रति जो भौतिक लाभ की इच्छा के बिना होती है, उसको कहते हैं नैष्कर्म्यम। कोई भक्त भगवान की सेवा कर रहा है बिना किसी भौतिक इच्छा के, भौतिक लाभ के, उसको कहते हैं नैष्कर्म्यम। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता के 6ठे अध्याय ध्यान योग का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। तो इस पूरे श्लोक में प्रभुपाद जी शुद्ध भक्ति का वर्णन किया, क्योंकि कृष्ण स्वयं अर्जुन को क्या कहते हैं, श्रद्धा पूर्वक मेरा परायण है, मतलब मेरे को शरणागत है और अपने मन से केवल मेरा ही चिंतन कर रहा है, मेरी प्रेमा भक्ति में लगा है। तो यहाँ पर भगवान स्वयं भक्ति के विषय में कह रहे हैं और उसको मैं सबसे श्रेष्ठ मानता हूं। सबसे श्रेष्ठ योगी वही है, सबसे सर्वोच्च वही है, ऐसा मेरा मत है। तो इस प्रकार से ये अध्याय यहीं पे समाप्त होता है। आपका पहला मॉड्यूल समाप्त हो गया, 6 अध्याय पूरे हो गए। अब